हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए नया एक्सरसाइज लेके आया हूं, एक्सरसाइज 4.3। और बच्चों ये जो पूरा एक्सरसाइज है वो पूरा डील करता है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये आप एक नया मेथड सीखोगे। लेकिन एक मिनट रुक जाना जरा। आज से 2 साल पहले यानी अगर 2019 और 18 की बात करें तो इससे पहले एक मेथड और हुआ करता था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। बट बच्चों इसे हटा दिया गया सिलेबस से, तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की बात नहीं करेंगे यहां, क्योंकि इसे सिलेबस से हटा दिया गया, रिमूव कर दिया। 2 साल हो गए इस चीज को। तो हम जो डील करेंगे आज वो हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला समझ लेते हैं, होता क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं। जब आप एक बार समझ लोगे ना, मैंने हर बार आपको वीडियो में क्या कहता हूं, मेरे स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट वीडियो देख लो, आपको पूरा एक्सरसाइज देखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। पहले स्टार्टिंग समझो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज क्या है, कैसे यूज करते हैं। एक बार आप यूज करना सीख लोगे तो उसे अप्लाई कर ही लोगे एक्सरसाइज में। ठीक है, तो पहले ध्यान सुनो बेटा। देखो, मान लो कोई भी जो इक्वेशन होता है बेटा, रूल नंबर पहला आपको बता रहा हूं, रूल नंबर फर्स्ट। ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट है, कोई भी इक्वेशन जो होता है हम जानते हैं उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है? ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस c इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, हम सब जानते हैं, पहले एक्सरसाइज में भी सीख लिया था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ये स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, यहां हम इसको ना कैपिटल A से डिनोट कर रहा हूं, यहां इसे मैं कैपिटल B से डिनोट कर रहा हूं और इसे कैपिटल C से डिनोट कर रहा हूं। कोई समस्या तो नहीं? ये इसलिए डिनोट कर रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, आप स्मॉल abc भी यूज कर सकते हो। बच्चों सबसे पहले हम निकालते हैं डी। डी मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशन। डी का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन। हिंदी में बोलते हैं विविक्तर, लेकिन लिखते हैं इंग्लिश में ही है, डी लिखते हैं। डी मतलब डिस्क्रिमिनेशन। डी का क्या है? डी निकालने के लिए आप एक फॉर्मूला लगाओगे। क्या फॉर्मूला है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी ये जो बी है, ये वाला बी, इसका स्क्वायर कर देंगे माइनस 4a मतलब पहली संख्या, c मतलब लास्ट वाली संख्या। ये एक रिलेशन है। आप ध्यान से देखो, यहां a भी है, b भी है और c भी है। तो a b c इन तीनों के बीच का रिलेशन है ये फॉर्मूला। क्या कि b स्क्वायर करके माइनस 4ac करोगे तो आपको एक नई वैल्यू आएगी, उसको हम डिस्क्रिमिनेशन या d से डिनोट करते हैं। अब आपके पास d आ गया, खुश हो गए, हैप्पी हो गए, है ढोल बजाने की जरूरत नहीं, रुक जाओ। d पहले फाइंड करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। जब d आ जाता है ना बच्चों, तो 3 केस बनता है। या तो d आपका 0 आएगा, या तो d 0 आएगा, या d आपका प्लस का आएगा। तो प्लस का आएगा तो ऐसे लिखेंगे, अगर प्लस का है ना d है मतलब 5 आया, 2 आया, 1 आया, तो अगर प्लस का है तो ऐसे लिखेंगे। या फिर d माइनस का आएगा। 3 ही केस हो सकते हैं, या तो d 0 आएगा, या d प्लस का आएगा, या d माइनस का आएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मतलब d जब निकालेंगे ना इस फॉर्मूले से कि d निकाल लिया b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d जब निकालोगे तो उसके बाद 3 केस में से कोई एक केस बनेगा। या तो d 0 आएगा, या फिर d पॉजिटिव आएगा, या फिर d नेगेटिव आएगा। इसके अलावा कोई तीसरा बता दो, और कोई केस तो बन नहीं सकता भाई। या तो प्लस का आएगा, माइनस का आएगा, 0 आएगा, इसके अलावा कोई और तो बन नहीं सकता। तो या तो 0 आएगा, या प्लस का आएगा, या माइनस का आएगा। अगर 0 आया, अगर d 0 आ गया, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे 2 इक्वल रियल रूट्स। 2 इक्वल रियल रूट्स, यानी अब जो आपके x की वैल्यू आएगी, रूट्स मतलब आंसर, यानी अब जो आपके x का मान आएगा वो इक्वल होगा, दोनों वैल्यू इक्वल आएगी x की। 2 इक्वल रियल रूट, दो वास्तविक बराबर मूल, 2 वास्तविक बराबर मूल, ये शब्द आप लिखोगे। कब? अगर d 0 आया, पहला केस समझ में आ गया बेटा। अगर d 0 आया तो आप ये वाला केस लिखोगे, 2 इक्वल रियल रूट्स, यानी x की वैल्यू दोनों इक्वल आएगी और रियल आएगी। ठीक है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी, 2 इक्वल रूट्स आएंगे, 2 बराबर वैल्यू आएगी आपकी, और रियल होंगे, मतलब कोई इमेजिनरी नंबर नहीं होगा। इमेजिनरी नंबर क्या होता है ये आप आगे जाके सीखोगे। या फिर d हो जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर d पॉजिटिव है, अगर d प्लस का है, तो ये साइन आता है d मोर देन 0, d ग्रेटर देन 0, ये वाला साइन लिखते हैं। और इसके लिए क्या लिखते हैं? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। इसका मतलब यह है बच्चों कि अब जो आंसर आएंगे वो 2 अलग अलग आएंगे, 2 भिन्न वास्तविक मूल, 2 भिन्न वास्तविक मूल, ये शब्द आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो d अगर 0 आए तो ये लिखो, अगर d प्लस का है तो ये लिखो। अब ये से भी तो हो सकता है कि सर जी
अगर डी माइनस का आया तो मैं क्या करूंगा, तो घबरा मत, मैं हूं ना तेरे साथ। डी अगर माइनस का आया बेटा, तो डी अगर माइनस का आया तो हम लिखेंगे नो रियल रूट्स, और बच्चों इसे आगे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं होती। अगर डी माइनस का आ जाता है ना तो यहीं पे इसे लिख के छोड़ देते हैं, आगे सॉल्व करते ही नहीं, लिखते हैं कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं, मतलब इसका कोई आंसर ही नहीं निकल सकता। और जब आंसर ही नहीं निकल सकता तो फिर सॉल्व क्यों करने। क्लियर हो गया। तो मेरी बात ध्यान सुना बेटा, कोई भी आपको इक्वेशन दिया होगा, ये इक्वेशन दिया होगा तो सबसे पहले डी निकाल लेना। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, पहले डी फाइंड कर लेना। अगर डी 0 आया तो ये लाइन लिख देना, अगर डी प्लस का आया तो ये लाइन लिख देना, अगर डी नेगेटिव आया तो ये लाइन लिख देना। ठीक है, तीनों केस में से कोई एक केस बनेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि 0 भी आ जाए, प्लस का भी आ जाए, माइनस का भी, ऐसा नहीं हो सकता। तीनों में से कोई एक केस बनेगा, तो जो भी केस बनेगा इन तीनों में से वो आपको लिखना पड़ेगा। डी निकालने के बाद इनमें से कोई एक लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अब अगर आगे नो रियल रूट तो आगे सॉल्व नहीं होगा, यहीं पे खत्म हो गया आंसर। बट इन दोनों केस में आपको आगे सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आपको एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अब आएगा, तो ये मिटा दो, ये सबने नोट कर लिया। अब बताता हूं जब ये सब हो जाए, अभी रूल नंबर 1 नहीं चल रहा है बेटा, अभी रूल नंबर 1 चल रहा है, रूल नंबर 1 के पार्ट से यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद हम x का फॉर्मूला लगाते हैं। ये जब आप लिख लोगे लाइन, उसके बाद आप x का फॉर्मूला लगाओगे। क्या फॉर्मूला लगाओगे, x का फॉर्मूला लगाओगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। यहां से आपको x की वैल्यू फाइंड होगी, इसे ही बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये जो मैंने हेडिंग डाला है द्विघात सूत्र, वो इस फॉर्मूले को बोलते हैं। इसमें b क्या है सर जी, b ये रहा, ये देखो ये रहा। सर जी डी कहां है, डी आपने निकाला था, भूल गए भूल गए होंगे। कई टीचर ये भी कहते हैं कि डी आप यहां निकाल लो, डी का फॉर्मूला हमने लगाया था ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वो अलग से ना निकाल के आप यहां निकाल लो। बट मैं कहूंगा आप उसे अलग से निकालना, क्योंकि जब अलग से निकालोगे ना तो ही आपको पता लगेगा कि वो इक्वल है, वो रियल है या नो रियल है, तो उसे अलग से निकालना। उसके बाद यहां डी की वैल्यू पुट कर देना, जो डी की वैल्यू आई थी, और 2a ये रहा, 2 के से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां से x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। क्लियर हो गया रूल नंबर 1। ये था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का पूरा प्रोसेस, कि हमें एक इक्वेशन दिया होगा, इक्वेशन जब दिया होगा उसके बाद हम ये इक्वेशन के फॉर्म में ए बी सी हमें पता ही है, पहले डी निकालेंगे, डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी निकल आएगा तो तीन में से कोई एक केस बनेगा, तो 0 या प्लस का या माइनस का, एक लाइन लिख देंगे, उसके बाद एक्स का ये फॉर्मूला लगा देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। बच्चों इस मेथड को, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को आइडियल मेथड बोला जाता है किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए। जो आपने फैक्टराइजेशन मेथड सीखा वो आइडियल मेथड नहीं है। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका फैक्टराइजेशन मेथड आंसर निकाल ही नहीं सकते आप। एक और मेथड हुआ करता था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग विधि, जो मैंने अभी आपको बताया था, वो भी आइडियल मेथड नहीं था, क्योंकि हर क्वेश्चन का आंसर कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी नहीं निकल सकता। लेकिन ये आइडियल मेथड है। हर प्रकार का क्वेश्चन, बदतमीज से बदतमीज क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन का आंसर इससे निकाला जा सकता है। समझ पा रहे हो जो मैं बोलना चाह रहा हूं, वो हर टाइप के क्वेश्चन का आंसर इस वाले मेथड से निकाल सकता है, इसे आइडियल मेथड कहते हैं। तो ये रूल नंबर 1 था। पहले रूल नंबर 1 नोट करो, फिर रूल नंबर 2 समझाता हूं, ठीक है। हाँ जी, अब रूल नंबर 2 पे आते हैं। रूल नंबर 1 समझ लिया आपने। रूल नंबर 2 बेटा कोई अलग से रूल नहीं है, ये जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं ना, मैं उसके लिए आपको प्रिपेयर कर रहा हूं, पहले से तैयार कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए रूल नंबर 2 लिखता हूं बेटा। रूल नंबर 2 ए पॉइंट, एज वाले क्वेश्चन में आपको याद होगा, आयु वाले क्वेश्चन में मैं आपको याद दिला देता हूं, अगर किसी क्वेश्चन में आफ्टर है, आफ्टर यानी बाद में आफ्टर वाले क्वेश्चन में अगर बाद के लिए 10 साल बाद, 10 ईयर आफ्टर की बात हो, तो क्या करते हैं, एक्स में प्लस करते हैं, और बिफोर वाले क्वेश्चन में पहले, 10 साल पहले, तो हम क्या करते हैं बेटा, एक्स में से माइनस करते हैं। याद रखोगे, एज वाले क्वेश्चन में, आफ्टर वाले क्वेश्चन में एक्स में प्लस करते थे, और बिफोर वाले क्वेश्चन में एक्स में से माइनस करते थे। पहले आपको तैयार कर देता हूं। दूसरा, एक तो सम वाला क्वेश्चन याद रखना, सम योग वाला, मैंने पिछले एक्सरसाइज में भी आपको इसके बारे में बताया था। सम, जैसे मैं कहता हूं 2 नंबरों का सम 30 है, तो एक को x मानोगे, दूसरे को 30 माइनस x मानोगे। मैं कहता हूं 2 नंबरों का सम 10 है, तो एक x होगा और 10 माइनस x होगा। 2 नंबर का सम 20 है, तो एक x होगा, एक 20 माइनस x होगा। 2 नंबर का सम 50 है, तो एक x होगा और एक 50 माइनस x। पहली तैयार हो जाओ, ये सब यूज होगा आपके। पहली तैयार कर रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। जल्दी से, मुझे 1.5 मिनट और लगेंगे। नोट कर लिया आपने। 2 रूल ये है। सी पार्ट पे आते हैं। तीसरा क्या बताने वाला, ध्यान सुनना बेटा। आपको स्पीड वाला क्वेश्चन बताया था, चाल वाला, याद करो।
जब आप पहला एक्सरसाइज कर रहे थे 4.1 में मैं स्पीड वाला कॉन्सेप्ट बताया था, बहुत भयंकर कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि स्पीड वाले दुनिया के सारे क्वेश्चन एक साथ हो सकते हैं। कैसे? मैंने बताया था डिस्टेंस, ऊपर डिस्टेंस लिख देना, अपॉन में एक्स लिख लेना, माइनस यहां भी डिस्टेंस लिख देना, अपॉन में एक्स लिख देना, और इक्वल टू में टाइम लिख देना। ऐसे कुछ बताया था ना, यही चीज आपको समझाई थी, डिस्टेंस अपॉन में एक्स, डिस्टेंस अपॉन में एक्स माइनस और इक्वल टू में टाइम, ये समझाया था 4.1 में। वहां जाके एक बार देख लेना वीडियो कि क्या रिवाइज कराया था। अब अगर स्पीड बढ़ रही हो, मैंने आपको समझाया था अगर स्पीड बढ़ जाए तो इस वाले में प्लस होगा, और अगर स्पीड कम हो जाए, अगर स्पीड बढ़ा तो इसमें प्लस कर देना, जितना भी स्पीड बढ़ रहा हो, 5 बढ़ रहा हो तो 5, 10 स्पीड बढ़ रहा हो तो प्लस 10 कर देना, और अगर स्पीड कम हो रहा हो तो आपको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। ये चीज आपको याद रखना है। स्पीड वाले क्वेश्चन में डिस्टेंस अपॉन एक्स, डिस्टेंस अपॉन में एक्स इक्वल टू टाइम, ये फिक्स है रूल। अगर स्पीड बढ़ रहा हो तो इसमें एक्स में प्लस कर देना, स्पीड कम हो रहा हो तो एक्स में से माइनस कर देना, और इक्वल टू में टाइम। क्लियर हो गया? इसके अलावा डी, आपको पाइथागोरस का फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैं आपको बार बार लिखवा रहा हूं ये बात। ए बी सी, देखो ये मैंने आपको बताया था, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर होता है, और इक्वल टू में हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो ये पहली चीज लिख लो, ये होता है बेस का स्क्वायर, ये हो गया परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और ये हो गया हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले का यूज भी होगा। तो ये 4 बातें आपको याद रखना है जो आपको काम आएगा जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा। क्लियर हो गया? तो ए बी सी डी करके इसे चारों पार्ट के नोट कर लो। अब मैं एक्सरसाइज पे आता हूं बेटा, एक्सरसाइज अब स्टार्ट कर देते हैं अपना। चलिए जी, मिटा दूं, सबने नोट कर लिया? चलिए जी, अब फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं इन सब चीजों में, ये काम आएगा आगे एक्सरसाइज में, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए बेटा, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो कंप्यूटर भाई साहब, हाँ जी कंप्यूटर जी भाई साहब, जरा स्क्रीन पे बच्चों के लिए पहला क्वेश्चन ला दो। फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, स्क्रीन पे आ गया होगा, आ गया? देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपसे कह रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालो इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पूछ रहा है, पूर्ण वर्ग विधि, और इस सिलेबस में अब नहीं है। तो जब सिलेबस में नहीं है तो हम क्यों करेंगे? हम भी नहीं करेंगे। क्लियर हो गया? फर्स्ट क्वेश्चन यहां से कैंसिल हो गया। तो सर जब आपको पता था कि फर्स्ट क्वेश्चन नहीं करे तो आपने पढ़वाया क्यों? आपको अब क्वेश्चन नंबर 2 में समझ में आएगा। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन 1। जो क्वेश्चन 1 था उसको फिर से सॉल्व करना है बाय द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना बेटा, उसको हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से फिर से सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हमें सॉल्व करके दिखाना है क्वेश्चन नंबर 1 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, एक्चुअल में ये दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट होगा। दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट, 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना है। तो अब आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सारा स्टेप याद आएगा। ध्यान से देखो एक एक चीज। देखो बेटा, ये जो होता है इसे a कहते हैं, ये a है आपके लिए 2, ये आपके लिए b है -7, और ये आपके लिए c है। तो पहले a b c फाइंड कर लिया करो। ये a है, ये b है, और ये c है। तो a b c तीनों चीज आपके पास आ चुकी है। अब आप क्या फाइंड करोगे? d। तो d का फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। यही समझाया था d का फॉर्मूला। b पहले abc लिख लिया, फिर d का फॉर्मूला। d का फॉर्मूला क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर माइनस 4ac का हमने फॉर्मूला लगा दिया। चलिए जी, b क्या है? b है -7 का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4, a की जगह 2, c की जगह 3, -7 का स्क्वायर करोगे, -7 इंटू -7, माइनस माइनस कट जाएगा, 7 की 7 से करोगे 49, माइनस की जगह माइनस, 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24, 49 में से 24 घटाओगे, यह आएगा 25। क्लियर हो गया? यहां तक सारी बातें समझ में आ गई? देखो d का फॉर्मूला लगा दिया, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह -7, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, माइनस 4 4, a की जगह 2, c की जगह 3, -7 का स्क्वायर 49, माइनस माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 49 में 24 गए 25। अब देखो ये प्लस का आया। मैंने क्या कहा था? याद करो कि जब d आ जाएगा ना, d, तो 3 में से कोई एक केस बनेगा, या तो ये प्लस का होगा, या माइनस का होगा, या 0 आएगा। तो ये प्लस का आ गया। देखो प्लस का 25 आ रहा है, प्लस वाला आ रहा है ना। तो प्लस वाले में मैंने एक लाइन लिखवाई थी, जाके एक बार चेक करो क्या लाइन लिखवाई थी। ये लाइन लिखवाई थी, देखो ये वाला, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, आधे नंबर मिलेंगे आपको इस चीज के। दो भिन्न वास्तविक मूल, ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी बेटा। अगर क्वेश्चन में d प्लस का आ रहा है तो ये लाइन आपको लिखना कंपलसरी है। लाइन लिख दिया।
उसके बाद बेटा x का फॉर्मूला लगाएंगे। अब x का फॉर्मूला क्या था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, ये था फॉर्मूला x का, याद करो। x का फॉर्मूला था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, यही फॉर्मूला था। अब आराम से, क्योंकि सबसे पहली बार करो, आराम से करो, बाद में जल्दी करेंगे। देखो ध्यान से, माइनस की जगह माइनस बी ढूंढो क्या है, बी है -7, तो ये माइनस और ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा 7। क्लियर हो गया भाई, यहां पे क्या था, माइनस था, अब b की वैल्यू भी माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, प्लस का 7 प्लस माइनस अंडर रूट डी ढूंढो, डी क्या है, डी है सर जी 25, डी आपका आया था 25, 2 की जगह 2, ए ढूंढो, ये क्या है, ए है 2, चलिए जी 7 की जगह 7 प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस, 25 किसका स्क्वायर होता है, अंडर रूट से बाहर निकालना आता है ना, स्क्वायर किसका होता है, 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, तो ये अंडर रूट से बाहर निकल के 5 बचेगा, जिसका भी स्क्वायर होता है वो बाहर आ जाएगा, 25 5 का स्क्वायर होता है तो 5 आएगा बाहर, अपॉन में 2 2 जा 4। अब सेपरेट कर लो, एक बार प्लस में अलग हो जाएगा, एक बार माइनस में अलग हो जाएगा, तो 7 प्लस 5 अपॉन में 4 अलग हो गया, और 7 माइनस 5 अपॉन में 4 अलग हो गया। ध्यान से देखो, एक बार 7 प्लस 5 करा और एक बार 7 माइनस 5 करा, दोनों सेपरेट कर लिए, एक बार प्लस का अलग होता है, एक बार माइनस का अलग हो जाता है। 7 प्लस 5 12 अपॉन में 4, डिवाइड करोगे आपका 3 बचेगा, 7 में से 5 गया 2 अपॉन में 4, डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2 2 जा, तो x की वैल्यू एक तो 3 आ गई, एक x की वैल्यू 3 आ गई, और एक x की वैल्यू 1/2 आ गया। तो इस प्रकार से बेटा क्वेश्चन को हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना होता है। एक बार दोबारा देख लो, ये हमें इक्वेशन दिया हुआ था, ये है a b c, d निकाल दिया, b स्क्वायर 4ac, d आपका 25 है जो कि प्लस का था, प्लस की लाइन लिख दी, x का फॉर्मूला लगा दिया, माइनस की जगह माइनस, b की जगह -7, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस, d था 25, 2 की जगह 2, a था आपका 2, 7 की जगह 7, प्लस माइनस 25 होता है स्क्वायर 5 का, 2 2 जा 4, 7 प्लस का 5 अलग हो गया और 7 माइनस का 5 अलग हो गया, दोनों को प्लस के 12/4 डिवाइड करोगे 3, 7 में से 5 गया 2/4 डिवाइड करोगे 1/2, तो एक आंसर 3 आ गया, एक आंसर 1/2 आ गया। तो बच्चों इस प्रकार से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको ये वाला मेथड पहले ABC करके D निकालना है, उसके बाद आपको X की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए इसका सेकंड पार्ट करते हैं बेटा, बेटा तो सबने नोट कर लिया, अगर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस हो गई हो तो चलिए अब सेकंड पार्ट करते हैं इसका। देखो बेटा सेकंड पार्ट, 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब सारे बच्चे एक साथ बताना, 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस 4, ठीक है, एक साथ बताओ। a बताओ, शाबाश, 2, b बताओ, b क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, x के साथ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, और c क्या है बेटा, शाबाश, -4 है, तो ये a है, ये b है और ये c है, आ गया। अब आप d फाइंड करोगे, d का फॉर्मूला क्या बताया था, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला लगाओगे, b क्या आपके पास 1 का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4, a की जगह लगाओगे 2, c की जगह लगाओगे -4, 1 का स्क्वायर होता है 1, माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, दोनों को प्लस करोगे 33 आ गया, और देखो प्लस का आ गया, किसका आया, प्लस का आया, तो प्लस के लिए लाइन लिखोगे, भूल गए होंगे आप सभी, भाई प्लस का है ना, देखो ये माइनस, ये तीनों मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस माइनस प्लस, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32, दोनों को प्लस करो 33, प्लस का आया, तो प्लस के लिए आपको लाइन बताया था, पिछले क्वेश्चन में बताया था, क्या फॉर्मूला लगा था, d ग्रेटर देन 0, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, हिंदी में क्या लिखोगे बेटा, 2 भिन्न वास्तविक मूल। उसके बाद x का फॉर्मूला लगाओगे, x का फॉर्मूला याद है किसी बच्चे को, बताओ जल्दी से, शाबाश, वेरी गुड, कुछ बच्चों को याद हो गया, -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, कुछ बच्चों को याद हो गया है ना, याद नहीं हो तो जल्दी याद कर लो, क्या फॉर्मूला बताओ, -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, माइनस की जगह माइनस, b ढूंढो, b क्या है, b आपका 1 है बेटा, ये रहा 1, तो b की जगह 1, प्लस माइनस अंडर रूट d ढूंढो, d क्या है, d आपका 33 है, 33, 2 की जगह 2, a ढूंढो, a क्या है आपके पास, 2 है, तो a की जगह 2, -1 की जगह -1, प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस। अब देखो 33 किसी का स्क्वायर नहीं है, 33 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है, तो 33 बाहर आ ही नहीं सकता, तो आप इसे ऐसे ही छोड़ दो, भाई जबरदस्ती थोड़ी बाहर निकालोगे अंडर रूट के, जबरदस्ती थोड़ी घर से बाहर निकाल दोगे किसी को, कुछ गलत करेगा तभी तो करोगे,
तो ये बाहर नहीं आएगा क्योंकि 33 किसी का स्क्वायर नहीं होता। अपॉन में 2 2 जा 4, बस यही जो होगा ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, इसका मतलब है एक बार प्लस में √33 है, एक बार माइनस में √33 है, तो ठीक है, तो ये जो होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो इसे दो पार्ट में भी लिख सकते हो, कई टीचर ऐसे भी लिखते हैं x इक्वल टू -1 प्लस, एक बार प्लस में लिख लेंगे √33 अपॉन में 4, और एक बार लिखते हैं -1 माइनस √33 अपॉन में 4। ये आप पे डिपेंड करता है, आप चाहो तो यहां भी छोड़ सकते हो तब भी पूरे नंबर मिलते हैं, आप चाहो तो दो पार्ट में लिख सकते हो, प्लस का अलग लिख लो, माइनस का अलग लिख लो, बाकी सब कुछ सेम ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को करा जाता है बेटा। ये था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। दो एग्जांपल मैंने कराया, दो एग्जांपल। अब आते तीसरा एग्जांपल, तीसरा भी मैं करा दूंगा। तीसरा थोड़ा हार्ड है, अंडर रूट के फॉर्म में, अंडर रूट देख के तो बुखार आ जाता है आधे को, तो अंडर रूट वाला भी मैं करा दूंगा, टेंशन मत लो। लेकिन फोर्थ पार्ट आप करके मुझे बताओगे कि आपसे हुआ या नहीं हुआ। चलो मिटा दो, सबने नोट कर लिया। अब आते हैं बेटा थर्ड पार्ट पे। चलिए जी, थर्ड पार्ट देखो बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अंडर रूट के फॉर्म में है। 4x² प्लस का 4 अंडर रूट 3x प्लस का 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपके पास दिया हुआ है। चलिए ए बताओ, कोई बच्चा ए बताओ। 4, शाबाश। बी बताओ 4 अंडर रूट 3, और सी बताओ तो 4। ये हो गया, सॉरी 3 है ना, सॉरी ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये सी हो गया, ए बी सी। अब आपके पास ए बी सी तीनों वैल्यू है, तो आप क्या फाइंड करोगे, आप डी फाइंड करोगे। डी का फॉर्मूला याद हो गया। चलो बताओ सारे बच्चे एक साथ, डी इक्वल टू, वेरी गुड, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुट करो। बी क्या है, 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर। बी क्या है बेटा, 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4। ए क्या है, तो 4 है। सी क्या है, तो आपके पास 3 है। चलिए जी, अब इसका स्क्वायर देखो कितना आसान है। 4 का स्क्वायर होता है 16, ध्यान से देखना, 4 का स्क्वायर होता है 16, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, बचेगा 3। दुआ देख लो, 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, और स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, 3 बचा। 16 3 जा 48, माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, 48 में से 48 गया 0, देखो 0 आ गया। मैंने क्या कहा था, दुनिया में 3 ही केस बनते हैं, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव या फिर 0। कौन सा केस आया, 0 वाला केस आया। तो 0 के लिए क्या लिखवाया था, याद करो थोड़ा सा, लिखवाया था d इक्वल टू 0 टू इक्वल रियल रूट्स, दो बराबर वास्तविक मूल, दो बराबर वास्तविक मूल। अब इसके बाद लगाएंगे x का फॉर्मूला। x का फॉर्मूला क्या था बेटा, -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, यही फॉर्मूला था ना। फॉर्मूला याद हो गया होगा, x इक्वल टू माइनस बी, याद कर लो, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। मुझे टाइम मिला ना तो मैं फॉर्मूला प्रूफ करके भी दूंगा, एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा जिसमें फॉर्मूला प्रूफ करके दूंगा कि ये फॉर्मूला बना कैसे, ये आया कहां से, ये भी बताऊंगा आपको। ठीक है, अभी आप नोट कर लो, अभी तो हमारा मेथड ये नहीं है ना, हमें तो अभी जानना है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को अप्लाई करना सीखना है, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं पूछेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, माइनस की जगह माइनस, बी ढूंढो, बी क्या है, बी आपके पास ये है 4 अंडर रूट 3। बच्चों जब d 0 हो तो इसके आगे लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्यों, क्योंकि लिख के भी क्या करोगे, ये तो 0 है। अगर d 0 है, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर बच्चों d 0 होता है तो ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस b की वैल्यू लिखते हैं, बस हो गया काम। ये इसके आगे लिखेंगे नहीं, b के आगे लिखेंगे नहीं, क्योंकि 0 है, खत्म। 2 की जगह 2, a ढूंढो, a क्या है, 4 है, तो 4 से 4 आपका कैंसिल हो गया, क्या बचा, माइनस अंडर रूट 3 अपॉन में 2। तो ये जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। और आपने क्या लिखा था, 2 इक्वल रियल रूट्स, इसके मतलब इसके दोनों आंसर ये आएंगे, माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 और माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2। इसको यहीं छोड़ देते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर d 0 आए तो आप इसके आगे सॉल्व मत करना, केवल ये और ये इसकी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर देना, बस इतना ही करना होता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट मैंने आपको करा दिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। फोर्थ पार्ट आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, फोर्थ पार्ट देख लो। फोर्थ पार्ट आप करके मुझे कमेंट करके बताना कि आपका डी क्या आया, मैं जानना चाहता हूं। फिर डी क्या आया और एक्स निकाल सकते हो तो एक्स बताना कि एक्स क्या आया, आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपका डी इसमें क्या आया। ठीक है जी, आपके लिए होमवर्क है, फोर्थ पार्ट आसान है, आप कर सकते हो। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 इसे मिटा देता हूं पहले, फिर क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। हाँ जी भाई साहब, आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 3, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। कंप्यूटर भाई साहब प्यारे,
इन प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, सुन कटोरे बच्चों के लिए, रसगुल्ले जैसे बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 3 ला दो जरा स्क्रीन पर। आ गया? चलो देखो स्क्रीन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट देखो, पहला पार्ट यार देख लो। पहला पार्ट देखो क्या आ रहा है। पहला पार्ट क्या कह रहा है आपसे? थर्ड का पहला पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, x माइनस 1 अपॉन x इक्वल टू 3 ये है, और आपको उसको सॉल्व करना है। केवल इतना लिखा हुआ सॉल्व करना है। एक बात और, एग्जाम में कभी भी ये लिखा हुआ नहीं आएगा कि आपको कौन से मेथड से सॉल्व करना है। आप उसे फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करो, आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व करो, लेकिन नॉर्मली देखा गया है कि आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हर टाइप के क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, इसलिए हर क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को कैसे, पहले इक्वेशन बनाएंगे, फिर इक्वेशन बनाने के बाद जैसे पहला क्वेश्चन किया था वैसे ही सॉल्व करेंगे। आगे बेटा, अपॉन में क्या है? x, तो अपॉन में x हटाने का मैंने एक मेथड बताया था, याद करो। अगर अपॉन में x है तो हटाने का एक तरीका बताया था, मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x। सबकी मल्टीप्लाई x से कर दी, क्यों? ताकि अपॉन का x हट जाए। x की x से मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर, माइनस x से x कैंसिल हो गया, आपका 1 बचा, और प्लस का लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ तो माइनस, प्लस का लेफ्ट हैंड साइड पे लाओगे तो माइनस, क्या बचेगा? 3x इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? क्या करा? अपॉन में x था, सबकी मल्टीप्लाई x से कर दी। यहां भी मल्टीप्लाई x, यहां भी मल्टीप्लाई x, यहां भी मल्टीप्लाई x। x के x से करेंगे x स्क्वायर, x से x कैंसिल, 1 बचेगा, और प्लस का ये आ जाएगा माइनस। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, देखो आपको पागल बना जाएगा क्वेश्चन। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ध्यान से देखो चीजों को, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। इसके बाद ये होना चाहिए, x स्क्वायर के बाद x होता है, तो पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो x स्क्वायर माइनस का 3x ये, फिर माइनस का 3x माइनस का 1 इक्वल टू 0। पहले x स्क्वायर आएगा, फिर 3x, और मैंने कहा था साइन हमेशा साथ आता है। पिछले एक्सरसाइज में बताई थी आपको ये बात कि साइन हमेशा साथ में आता है। -1 ये आ गया। अब आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब बिल्कुल वैसी होगा जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया था। इक्वेशन बन चुका है, अब बिल्कुल शुरू हो जाओ, अपनी कहानी शुरू कर दो। चलिए सारे बच्चे बताओ, ए बताओ, ए पहचानो, ए क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं है तो शाबाश 1 है। बी बताओ बेटा सारे बच्चे, वेरी गुड, -3 है। सी बताओ बेटा, एक साथ बताओ सारे बच्चे, शाबाश, बहुत बढ़िया, -1। 100% बच्चा सही आंसर दे रहा है, इसका मतलब ध्यान है मेरी तरफ, फोकस है, खाने पे ध्यान नहीं है आपका। चलिए अच्छी बात है, एबीसी आ गया बेटा। अब हम निकालेंगे डी। चलो एक साथ बताओ बेटा, डी का फॉर्मूला क्या होता है? एक साथ बोलो, वेरी गुड, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी बताओ, बी क्या है? चलो मैं इसी के आगे सॉल्व कर देता हूं। बी क्या है बेटा? बी क्या है? -3 का स्क्वायर माइनस 4 की जगह 4। ए क्या है जी? 1, और सी क्या है जी? -1। क्लियर हो गया? वैल्यू पुट कर ली। -3 का स्क्वायर बेटा 9। सर जी माइनस कहां गया? अरे भैया माइनस का स्क्वायर प्लस होता है ना, -3 इंटू -3 ले, माइनस कैंसिल हो गया, 3 9 आ गया। तो -3 का स्क्वायर 9 होता है। इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस होता है प्लस, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, तो 9 और 4 ऐड करो 13। ये देखो प्लस का आया, 13 किसका आया? प्लस का आ गया, 13 प्लस का आया। तो अब क्या करें? प्लस के लिए एक लाइन बताई थी, d मोर देन 0 टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, दो भिन्न वास्तविक मूल। ये आप लाइन लिखनी पड़ेगी आपको हर बार। अगर d प्लस का है तो ये लाइन हर बार आपको लिखवा रहा हूं, ठीक है? लिख लिया आपने। अब आता है बेटा x पे। चलो x का फॉर्मूला बताओ एक साथ। x निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया था? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, शाबाश, -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a, जो पूरे क्लास ने बताया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ध्यान मेरी तरफ है सबका। चलिए माइनस की जगह माइनस, b ढूंढो, माइनस ये रहा, -3 है तो माइनस और माइनस प्लस का 3 हो गया। क्लियर हो गया भाई? एक माइनस ये था, एक माइनस आप उठा के यहां से ले गए तो प्लस हो गया, प्लस माइनस √d। d कितना बेटा? d आपका 13 है, और 13 किसी का स्क्वायर नहीं होता। 2 की जगह 2, a ढूंढो, a आपका 1 है तो 1, तो 3 प्लस माइनस 13 किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी कहा था ऐसे छोड़ दो, किसी का स्क्वायर नहीं है तो ऐसे रहेगा, और 2 1 जा 2। तो ये जो हो गया बेटा आपके x की रिक्वायर्ड वैल्यू होगी। आप चाहो तो यही छोड़ सकते हो, या आप चाहो तो इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, 2 पार्ट में लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? 3 प्लस √13 अपॉन में 2, या और 3 माइनस √13
13/2। क्लियर हो गया? इसे हमने दो पार्ट में लिख दिया, एक बार प्लस में लिख दिया, एक बार माइनस में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप चाहो तो यहां छोड़ दो, आप चाहो तो इस पार्ट को भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था बेटा थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट, जो कि बेहतरीन क्वेश्चन था। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जिसमें आपको इस फॉर्म में दिया होता है इक्वेशन, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। जब एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं। अब मैं आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट लिखवा रहा हूं, आप सब अपनी बुक में लिख लेना, थर्ड का सेकंड पार्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट। और आप चेक कर लेना कि प्रीवियस ईयर के पेपर में कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आने वाला हूं बेटा मैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बच्चा ध्यान से देखना। थर्ड क्वेश्चन का बेटा सेकंड पार्ट मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूं, उसके बाद सॉल्व आप करोगे। 1 में x + 4 माइनस 1 में x - 7 इक्वल टू 11 में 30 और x इज नॉट इक्वल टू -4 और 7। ये क्वेश्चन की कंडीशन होती है बेटा, इससे कोई मतलब नहीं हमें। क्वेश्चन की कंडीशन है कि x -4 और 7 नहीं आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कंडीशन होती है, इससे कोई मतलब नहीं, फोकस इस पे रखो हम। चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं। सुनो जा बेटा ध्यान से, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे देगा। तो पहले आपको एलसीएम वगैरह लेके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में हम जानते हैं अच्छे से। तो देखो कैसे कन्वर्ट होगा, ध्यान देखो बेटा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो पहला क्या है, x + 4, ये एज इट इज आएगा। दूसरा क्या है, x - 7, ये भी एज इट इज आएगा। x - 7 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे, x - 7 आएगा, माइनस x + 4 की 1 से मल्टीप्लाई करो तो x - 4 आएगा। सर जी ये तो x + 4 था, आपने यहां माइनस क्यों लिखा? सर जी तो गलत लिखवा रहे हैं। नहीं भाई, मैं गलत नहीं लिखवा रहा, यहां देखो माइनस का साइन था, माइनस का साइन था, इसका मतलब आगे के सबके साइन चेंज होंगे। तो ये प्लस की जगह माइनस, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, ये यहां पे मल्टीप्लाई होगी, यहां मल्टीप्लाई होगी। x - 7 की 1 से करा, ये आ गया। यहां x + 4 लिखना चाहिए, लिखना तो x + 4 चाहिए, लेकिन यहां माइनस है तो x - 4 आएगा, साइन चेंज होंगे। गलत नहीं लिखवा रहा भाई। और इक्वल टू में क्या है, तो 11 में 30, इसे एज इट इज लिख दिया। x से x कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस का था, ये माइनस का था। माइनस का 7 और माइनस का 4, माइनस का 11 कहलाएगा। माइनस की 7 संख्या, माइनस की 4 संख्या, माइनस की 11 संख्या हो जाएगी। अपॉन में मैंने आपको 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लाई सिखाया था, एक्सरसाइज 4.1 में सिखाया था, याद करो बहुत बार सिखाया था। एक्सरसाइज 4.1 का वीडियो जरूर देख लेना, कभी भी डायरेक्ट छलांग मार के 4.3 मत देखना मेरा वीडियो, पहले 4.1 पे जाओ, उसे अच्छे से समझ लो, तो आपको समझ में आ जाएगा कहां से आ रहा है। 2 ब्रैकेट की मल्टीप्लाई सिखाई थी उस समय। क्या सिखाया था कि पहली संख्या लिख लो और सेकंड ब्रैकेट लिख लो, फिर दूसरी संख्या लिख लो और फिर से सेकंड ब्रैकेट लिख लो। पहली संख्या सेकंड ब्रैकेट, दूसरी संख्या सेकंड ब्रैकेट, देखो पहली संख्या सेकंड ब्रैकेट, दूसरी संख्या सेकंड ब्रैकेट, और इक्वल टू में 11/30 आमने सामने कैंसिल कर दो, 11 बन जा। क्लियर? चलिए जी, -1 बचा यहां, -1 मल्टीप्लाई करो x के x से, x², x की 7 से करोगे 7x, प्लस की जगह प्लस, 4 की x से करोगे 4x, माइनस की जगह माइनस, 4 की 7 से करोगे 28। क्लियर हो गया? x की x से x², x की 7 से 7x, 4 की x से 4x, 4 की 7 से 28, इक्वल टू में आया 1/30। ये आपका बचा 1/30। चलिए जी आगे सॉल्व करते हैं, इसे हटा देता हूं। देखो बेटा, -1 की जगह -1, इसका कुछ नहीं हो सकता। अपॉन में x² अकेला है तो अपॉन में x², माइनस की 7 संख्या है और प्लस की 4 सेना है। माइनस की 7 सेना और प्लस की 4 सेना जब लड़ेगी तो माइनस की 3 सेना जीत जाएगी, माइनस की 3 सेना बच जाएगी अभी भी। और क्या बचा? माइनस का 28 बचा, और इक्वल टू में क्या बचा? 1/30, 1/30 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इन सब की 1 से मल्टीप्लाई होगी, इन सब की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो यही रहेगा, क्योंकि 1 से फर्क पड़ता नहीं। तो x² माइनस का 3x माइनस 28 इक्वल टू 30 की -1 से करो तो -30, x² माइनस का 3x माइनस का 28। बेटा माइनस की संख्या LHS में ले आओ, माइनस की संख्या LHS में लाओगे क्या होगा? बच्चा बच्चा जानता है, ये हो जाएगा प्लस की संख्या, इक्वल टू 0। x² माइनस का 3x, देखो माइनस के 28 सेना है और सामने प्लस के 30 सेना है, लड़ाई होगी तो माइनस के 28 और प्लस के 28 कैंसिल हो गए, लेकिन प्लस के 2 अभी भी बच गए। देखो जरा ध्यान से, आपके पास इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुका है। कितना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व किया यहां तक, तो हम केवल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में आए। और पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यूजुअली पेपर में आते हैं वो इधर के क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के आते हैं यूजुअली। ये वाला क्वेश्चन इसलिए बताया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए यहां तक समझ में आ गया? एक बार दोबारा यहां तक समझाता हूं क्योंकि वापस नहीं समझा पाऊंगा, वापस आ नहीं पाऊंगा ना, मिट जाएगा ये। देख लो एक बार दोबारा, इन दोनों का एलसीएम ले लिया,
1 की x माइनस 7 से, x प्लस 4 की 1 से माइनस हो गया क्योंकि यहां माइनस है, x कैंसिल, माइनस 7 माइनस 4 ये माइनस 11। पहली संख्या सेकंड ब्रैकेट, सेकंड संख्या सेकंड ब्रैकेट, ये अपनी जगह 11 बन जा 11 बन जा। x की x से x स्क्वायर, x की 7 से माइनस 7 है, 4 की x से 4x 28 सॉरी 1 अपॉन में 30 माइनस 1 x स्क्वायर अपनी जगह, माइनस 7 और प्लस का 4 माइनस का 3 माइनस 28 1 अपॉन 30 क्रॉस मल्टीप्लाई, इन सब की 1 से करोगे यही रहेगा, माइनस 1 की 30 से करोगे माइनस 30, माइनस का प्लस हो जाएगा, 30 में से 28 या 2 बचेगा। ये आपका आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए। अब आप ए देखिए, ए क्या होगा जो एक्स स्क्वायर के साथ है यानी 1, बी क्या होगा माइनस 3 और सी क्या आएगा 2। तो आपके पास ए है, बी है और सी है, तो आप डी निकाल सकते हो। डी का फॉर्मूला क्या बताया था बेटा, शाबाश, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी आपके पास है माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस 4 की जगह 4, ए की जगह आएगा 1 और सी की जगह आएगा आपके पास 2। माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, भाई माइनस 3 इंटू माइनस 3 करोगे ना, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 की 3 से करोगे 9 आएगा, माइनस की जगह माइनस, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 9 में से 8 माइनस करोगे 1 आ गया। और 1 क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए आप लाइन लिखते थे, क्या लाइन लिखते थे, क्या लिखवाया था, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। हिंदी में क्या लिखोगे बेटा, दो भिन्न वास्तविक मूल, दो भिन्न वास्तविक मूल, पहले ये लिख लेना उसके बाद ये ऐड कर देना, दो भिन्न वास्तविक मूल। डी आ गया। अब डी निकालने के बाद आप एक्स वैल्यू फाइंड करते थे, तो नाउ आप एक्स की वैल्यू पे आते हैं कि एक्स के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते थे, एक्स फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते थे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। तो अब 1 बाई 1 सबकी वैल्यू पुट करो, माइनस की जगह माइनस, बी देखो बी क्या है, बी आपके पास माइनस 3 है, तो माइनस और माइनस प्लस 3 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी देखो क्या है, डी आपके पास 1 है, तो डी की जगह 1 लिखेंगे, 2 की जगह 2, ए की जगह क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, तो 3 की जगह 3, प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस, 1 किसका स्क्वायर होता है, 1 स्क्वायर होता है 1 का, तो 1 आएगा, और 2 1 जा 2 आ गया। अब सेपरेट कर लो, 3 प्लस 1 अपॉन में 2 अलग कर लो, एक बार 3 प्लस 1 हो जाएगा और एक बार 3 माइनस 1 हो जाएगा, एक बार प्लस में अलग कर देंगे एक बार माइनस में अलग कर देंगे, तो 3 और 1 4 अपॉन में 2 डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 2 आ गई, और 3 में से 1 माइनस करोगे 2 अपॉन में 2 से 2 कैंसिल हो गया 1 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 2 आ गई, एक x की वैल्यू 1 हो गया और एक x की वैल्यू 2 हो गया, तो ये जो होगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो बच्चों इस प्रकार का क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर कि पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो पहले हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करा, फिर एबीसी फाइंड करा, एबीसी होने के बाद फिर डी फाइंड करा, डी फाइंड होने के बाद फॉर्मूला लगाया, फिर x आया। क्लियर हो गया, नोट करो, फिर हम आएंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी बेटा, अब आते क्वेश्चन नंबर 4 पे। कंप्यूटर भाई साहब जरा क्वेश्चन नंबर 4 ला दो स्क्रीन पर। आ गया बेटा, देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना बेटा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान इज, देखो बात हो रही है रहमान की, ठीक है, एक व्यक्ति तो मिल गया रहमान है, देखते और कोई व्यक्ति है या नहीं है। 3 years ago, कह रहा 3 साल पहले, तो 3 years ago का मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, याद करो चैप्टर जब स्टार्ट हुआ था कि एगो आए तो आप माइनस कर दोगे, तो 3 years ago 3 साल पहले, तो माइनस होगा 3, एंड 5 years फ्रॉम नाउ 5 साल बाद के लिए प्लस होता है। आपको ये बात मैंने पहले सिखा दिया था कि पहले के लिए माइनस कर दो, बाद के लिए प्लस कर दो। अभी पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। फाइंड हिज प्रेजेंट एज, तो आपको रहमान की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। रहमान की क्या फाइंड करनी है, प्रेजेंट एज। तो जो फाइंड करना है पहले उसे एक्स मान लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो तो क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूं बेटा, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान। हमने मान लिया कि रहमान जो है वो x ईयर का है एट प्रेजेंट, माना रहमान की वर्तमान आयु, रहमान की वर्तमान आयु जो है बेटा वो हमने x मान लिया, ठीक है, क्लियर है। रहमान को एट प्रेजेंट हमने x मान लिया। अब उस क्वेश्चन में बोला गया 3 years ago, 3 साल पहले, 3 साल पहले, अगर 3 साल पहले चले जाओगे तो रहमान की एज क्या होगी, द एज ऑफ रहमान क्या होगा x माइनस 3,
भाई 3 साल पहले x माइनस 3, आपको पहले भी कौन सा बताया था कि अगर पहले की बात हो तो माइनस कर देना, बाद की बात हो तो प्लस कर देना। तो 3 years ago एज ऑफ रहमान होगी x माइनस 3। 3 साल पहले रहमान की आयु जो होगी बेटा वो होगी x माइनस 3। एक तो ये बात कह रहा था, 3 साल पहले की बात कर रहा था, और एक चीज कह रहा था 5 साल बाद, फ्रॉम नाउ, 5 years फ्रॉम नाउ। तो 5 years फ्रॉम नाउ, 5 years फ्रॉम नाउ एज ऑफ रहमान। 5 साल बाद क्या होगा बेटा? तो 5 साल बाद हो जाएगा x प्लस 5। भाई आपकी एज कह दूं, आप अपनी एज को लेकर चलो, अगर आपकी एज कहूं 3 साल पहले तो आप 3 माइनस कर दोगे, कहूं 5 साल बाद क्या होगी तो 5 प्लस कर दोगे। तो जो आप अपने लिए करोगे वो रहमान के लिए सोचो। तो 5 साल बाद रहमान की आयु, 5 साल बाद रहमान की आयु जो होगी बेटा वो x प्लस 5 होगी। 3 बातें क्लियर हो गई। एट प्रेजेंट रहमान x है, 3 साल पहले x माइनस 3 था, और 5 साल बाद x प्लस 5 होगा। 3 चीज क्लियर हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम पढ़ेंगे कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, आपके स्क्रीन पर आ रहा है। क्या कह रहा है कि जो 3 साल पहले रहमान था वो वाला एज, उसका रेसिप्रोकल का मतलब होता है बेटा अपॉन में। जो 3 साल पहले रहमान था ना उसका रेसिप्रोकल, तो इसका हम कर देंगे रेसिप्रोकल मतलब अपॉन में। और 5 साल बाद वाले का भी रेसिप्रोकल, तो 5 साल बाद ये रहा, इसका भी रेसिप्रोकल कर दो। 1 अपॉन में x प्लस 5, रेसिप्रोकल मतलब दोनों को अपॉन में लिखना है, इसका भी रेसिप्रोकल और इसका भी रेसिप्रोकल। इन दोनों के रेसिप्रोकल का जो सम है, इन दोनों के व्युत्क्रम का जो सम है, इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम इक्वल टू दे रखा है 1/3। अब क्लियर हो गया क्वेश्चन? क्वेश्चन में क्या कह रहा था पता लग गया बेटा? एक मिनट बेटा, हाँ जी, क्वेश्चन में क्या करता आपको क्लियर हो गया बेटा? क्वेश्चन में क्या करता आपसे? 3 साल पहले और 5 साल बाद इन दोनों के रेसिप्रोकल का जो सम है वो 1/3 है। क्लियर हो गई बात? अब ले लो, तो एलसीएम क्या होगा बेटा? एक ब्रैकेट ये आएगा x माइनस 3 आएगा, और एक आपका आएगा x प्लस 5, दोनों का एलसीएम ले लिया। पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट, एलसीएम हमें पहले भी लेना आता था, पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट। x प्लस 5 की 1 से करोगे बेटा x प्लस 5 आएगा, प्लस x माइनस 3 की 1 से करोगे x माइनस 3 आएगा, और इक्वल टू में 1/3 की जगह 1/3 जैसा था उसे एज इट इज हमने लिख लिया। ठीक है, इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं बेटा। देखो x और x दोनों पॉजिटिव है, x और x को ऐड कर दोगे तो 2x बन जाएगा। 5 प्लस का है, 3 माइनस का है, 5 में से 3 माइनस करो, प्लस का 2 बचेगा। भाई 5 सोल्जर प्लस के हैं, 3 सोल्जर माइनस के हैं, तो 2 सोल्जर प्लस के बचेंगे। आपको ब्रैकेट की मल्टीप्लाई समझाई थी, पहले x की मल्टीप्लाई इन दोनों से करो, तो x की मल्टीप्लाई x से करोगे x स्क्वायर आ जाएगा, फिर x की मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो प्लस का 5x आ जाएगा। अब x की मल्टीप्लाई होगी दोनों से, अब -3 की मल्टीप्लाई दोनों से करो, -3 की मल्टीप्लाई x से करोगे तो माइनस का 3x आ जाएगा, और -3 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो माइनस का 15 हो जाएगा। ये हो गया मल्टीप्लाई, और इक्वल टू में 1/3 जैसा था बेटा उसे हमने एज इट इज लिख लिया। देखो 2x प्लस 2 की जगह 2x प्लस 2, इसका कुछ नहीं हो सकता, अपॉन में x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर लिख दो बेटा। 5x में से 3x माइनस करोगे, 5x प्लस का है, 3x माइनस का है, तो प्लस का 2x अभी भी बचेगा, और माइनस का 15 अपनी जगह पर एज इट इज, और इक्वल टू में 1/3। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर हो गया। अब बेटा इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है, तो इन सब की मल्टीप्लाई, इन तीनों की मल्टीप्लाई 1 से होगी, और हम जानते हैं कि जब किसी नंबर की 1 से मल्टीप्लाई होगी तो कोई चेंज नहीं होगा। तो इन तीनों की मल्टीप्लाई 1 से कर दो, तो जैसे ही हम इन तीनों की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये एज इट इज रहेगा। क्या क्या रहेगा? x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2x माइनस का 15, ये तो एज इट इज रहेगा, ये तीनों एज इट इज रहेगा। 3 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो इक्वल टू में आएगा 6x, और बेटा 3 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे प्लस का बचेगा 6। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया? ये हमने क्या करा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब बेटा सबको एलएचएस में ले आओ, सबको एक तरफ कर लो, तो सबको एक तरफ करो। x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर आएगा, 2x की जगह 2x आएगा, -15 की जगह -15 आएगा, प्लस का 6 इधर ले आओगे तो माइनस का 6x बचेगा, और प्लस का 6 इधर लाओगे तो माइनस का 6 इक्वल टू बचा 0। x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर, इसे एज इट इज लिखो बेटा। 2x है प्लस का और 4x है माइनस का, तो 2 सोल्जर प्लस के, 6 सोल्जर माइनस के, तो माइनस का 4x बचेगा, माइनस के 15 और
माइनस के 6, माइनस के 15 और माइनस के 6, माइनस का 21 इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, आपने इसे इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब आप सब जानते हो कि जब इक्वेशन के फॉर्म में इसे कन्वर्ट कर लिया तो अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो जल्दी नोट करो बेटा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट कर लो। हाँ जी, मिटा दो बेटा। चलिए ये हटा देता हूं, इसकी मुझे आवश्यकता नहीं है अभी, ये हटा देता हूं बेटा। चलिए, अब जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको आपको सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब तक सॉल्व करते आए हो। तो चलिए जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बना, यहां पे ले आता हूं मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 21 इक्वल टू 0। अगर कंपेयर करो तो यहां कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो a तो 1 आ गया। b क्या है बेटा, तो b है आपके पास -4, और c क्या है बेटा, माइनस का 21। देखो a ये होता है, b ये होता है, c ये होता है, हम सब जानते हैं। a आ गया, b आ गया, c आ गया। अब हम d फाइंड करेंगे, तो d का फॉर्मूला क्या लगाओगे, b स्क्वायर माइनस 4ac। b क्या है हमारे पास, b हमारे पास है -4 का स्क्वायर, 4 की जगह 4 आ जाएगा। a क्या है बेटा, a है 1, और c क्या है, माइनस का 21। -4 का स्क्वायर करोगे 16 हो जाएगा, प्लस का क्यों, क्योंकि -4 की -4 से करोगे माइनस माइनस कट जाएगा, 4 की 4 से करोगे 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है। 4 की 21 से करो बेटा 84 हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे 100। देखो d आया प्लस का। और हम जानते हैं कि जी जब d प्लस का आता है, तो मैंने आपको एक लाइन बताई थी, शायद आपको याद हो, कि अगर d प्लस का है तो आपको हर बार लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ये आपको हर बार लिखना पड़ेगा। हिंदी में क्या लिखोगे, पहले ये लिख लेना, फिर लिखना 2 भिन्न वास्तविक मूल। ये आपको याद रखना पड़ेगा, 2 भिन्न वास्तविक मूल। चलिए जी, d आ गया। अब d आने के बाद हम x फाइंड कर सकते हैं, और x का फॉर्मूला हम सब जानते हैं कि x का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, शायद आप में से अधिकतर बच्चों को याद होगा। x का फॉर्मूला होता है बेटा -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। वैल्यू पुट करो, माइनस की जगह -b, b ढूंढो क्या है, ये रहा -4, तो ये माइनस और ये माइनस हो गया, प्लस का 4 प्लस माइनस √d। d कितना आया था, 100 आया था, याद होगा आपको, ये रहा d आपका 100 आया था, तो d की जगह 100, 2 की जगह 2 आ जाएगा बेटा। a ढूंढो, a आपका 1 है तो a की जगह 1 आ जाएगा, ठीक है बेटा। 4 की जगह 4 रहेगा, प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस रहेगा। अब देखो 100 अंडर रूट के अंदर है, तो 100 किसका स्क्वायर होता है, 100 स्क्वायर होता है 10 का, तो इसे अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो 10 लिख दोगे, 2 1 जा 2 हो जाएगा। दोनों को सेपरेट कर लो, एक बार 4 प्लस 10 अपॉन में 2 हो जाएगा, और एक बार 4 माइनस 10 अपॉन में 2 हो जाएगा। दोनों को ऐड करोगे 14 अपॉन में 2, कैंसिल कर दो, 7 आ गया। 4 में से 10 गया -6 अपॉन में 2, डिवाइड करोगे -3। असंभव। क्यों भाई असंभव क्यों लिखा, क्योंकि हम जानते हैं कि एज कभी माइनस में नहीं आ सकता, तो रहमान की एज जो होगी वो 7 ईयर होगी, ठीक है। हाँ जी बेटा, तो अब आता है बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कंफर्टेबल भाई साहब, जरा स्क्रीन पे ला दो क्वेश्चन नंबर 5। आ गया भाई साहब, देखो एक क्लास टेस्ट में, इन अ क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट हुआ, द सम ऑफ द सेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। सेफाली कोई लड़की है, उसके मैथ्स एंड इंग्लिश में जो मार्क्स आए उन दोनों का सम 30 है। सेफाली के जो मार्क्स आए बेटा, उसके मैथ्स एंड इंग्लिश दोनों को मिला के 30 आए। मैंने याद करो, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, अगर किसी क्वेश्चन में सम दे रखा हो तो एक को x मानेंगे, एक को 30 माइनस x मानेंगे, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताया था। अगर सम 10 दे रखा हो तो एक को x मानेंगे, एक को 10 माइनस x मानेंगे, ऐसा क्वेश्चन पहले आपको बताया था, रूल्स में आपको सिखाया था। तो मैथ्स में इंग्लिश में दोनों का सम 30 है, तो एक x होगा, एक 30 माइनस x होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट मार्क्स इन मैथ्स, हमने मान लिया कि मैथ्स में जो है बेटा x अंक है, माना गणित में प्राप्तांक, हमने मान लिया बेटा गणित में x नंबर आए। तो मार्क्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में क्या होंगे बेटा, आपको कॉन्सेप्ट आपको समझाया था स्टार्टिंग में, बिल्कुल स्टार्टिंग में सारे कॉन्सेप्ट इसलिए लिखवा देता हूं। अंग्रेजी में प्राप्तांक, इंग्लिश में होगा बेटा 30 माइनस x, क्योंकि दोनों का सम 30 दिया हुआ है, तो एक x होगा तो दूसरा 30 माइनस x होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब जरा क्वेश्चन पे ध्यान से देखो, ये तो 30 तक के हो गया काम, कि एक x हो गया, एक 30 माइनस x हो गया। अब उसके आगे पढ़ो क्या कह रहा है आपसे, उसके बाद आपसे कह रहा है बेटा कि इफ
हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर मैथ्स में 2 नंबर ज्यादा होते, मोर में हम प्लस करते हैं, आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूं। मैथ्स में x है, कह रहा है अगर मैथ्स में 2 और होते, मोर होते, तो x प्लस 2 ऐड कर लोगे, क्योंकि मोर में ऐड करते हैं। क्लियर हो गया। उन्होंने कहा मैथ्स में 2 और होते, तो मैथ्स के अंदर 2 और ऐड कर दो। एंड 3 मार्क लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में से 3 नंबर कम होते, इंग्लिश में नंबर है ना, इसमें से 3 नंबर कम होते, तो कम के लिए क्या करोगे, 30 माइनस एक्स माइनस 3, इसमें से 3 नंबर माइनस कर दोगे। क्लियर हो गया। इसमें 2 नंबर ऐड करना है, इसमें से 3 नंबर माइनस करना है। मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन कह रहा है मुझसे क्वेश्चन कहवा रहा है भाई, शब्द इसके हैं, बोल मैं रहा हूं लेकिन शब्द इसके हैं कि मैथ में 2 नंबर ऐड कर दो और इंग्लिश में 3 नंबर कम कर दो। कर दिया। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 210 है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब इन दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी वो 210 हो गया। ठीक है बेटा। x प्लस 2 की जगह x प्लस 2 रहेगा, मल्टीप्लाई 30 में से 3 माइनस कर दोगे, 27 माइनस x इक्वल टू 210। अब देखो 2 ब्रैकेट बन गए, और 2 ब्रैकेट की मल्टीप्लिकेशन आपको शुरू से सिखा रहा हूं कि पहले x की मल्टीप्लाई दोनों से करो। x की मल्टीप्लाई 27 से करोगे 27x, माइनस कीजिएगा माइनस, x की मल्टीप्लाई x से करोगे x स्क्वायर हो जाएगा, तो x का काम खत्म हो गया। अब आपको 2 की मल्टीप्लाई दोनों से करनी है, तो प्लस 2 की मल्टीप्लाई 27 से करो 54, माइनस 2 की x से करोगे बेटा 2x हो जाएगा, और प्लस का 210 इधर हो जाएगा, तो माइनस 210 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। ये जो प्लस का 210 था बेटा उसे LHS में ले आए, तो माइनस का 210। अब एक्स स्क्वायर ढूंढो, एक्स स्क्वायर कहां है, इक्वेशन के फॉर्म में बनाना है। देखिए माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि साइन हमेशा साथ में जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर नहीं बोलेंगे इसे, माइनस एक्स स्क्वायर बोलेंगे, इसे साथ में लिखो माइनस एक्स स्क्वायर। याद करो साइन हमेशा साथ में ले जाते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो 27x जो है प्लस का है और 2x जो है माइनस का है, तो 27 में से 2 कम कर दोगे तो आपका बचेगा 25x। उसके बाद नंबर देखो 54 प्लस का है और 210 माइनस का है, तो 210 संख्या माइनस की और ये 54 प्लस की, तो 10 में से 4 गया, आपका माइनस का 6 बचेगा क्योंकि माइनस का बचा बड़ा है। उसके बाद ये क्या बचेगा आपका 10 में से 5 गया, आपका 5 बचेगा, और 156 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग में माइनस है, और मैंने आपको क्या सिखाया था, जब किसी भी क्वेश्चन में स्टार्टिंग में शुरू में ही माइनस हो तो सबके साइन चेंज कर देते हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि स्टार्टिंग में माइनस हो तो सबके साइन चेंज हो जाते हैं। तो माइनस का आपका प्लस हो जाएगा, प्लस का आपका माइनस हो जाएगा, माइनस का आपका प्लस हो जाएगा, इक्वल टू आपका बचेगा 0। अब आप कंपेयर करोगे तो ए क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा, बी क्या मिला, बी मिला माइनस का 25, और सी क्या मिला, सी मिला 156। तो आपके पास ए है, बी है, सी है, ए बी सी तीनों आ चुका है। अब इसके आगे आपको पता है, आप वीडियो को पॉज करके खुद भी कर सकते हो। तो डी फाइंड करोगे, डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। बताओ बेटा बी क्या है, बी है बच्चों माइनस का 25 का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस आएगा, 4 की जगह 4 आएगा, ए की जगह आपका 1 आएगा, और सी की जगह आपका 156 आएगा। माइनस 25 का स्क्वायर करोगे तो ये आएगा 625, क्योंकि माइनस 25 मल्टीप्लाई माइनस 25, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 25 की 25 से करो 625 आ गया, माइनस की जगह माइनस, 4 बन जा 4 की मल्टीप्लाई 156, इन तीनों की मल्टीप्लाई करोगे 624 आएगा। तो 625 में से 624 माइनस करोगे 1 किसका बचा, प्लस का बचा। और कभी भी अगर प्लस का बचता है तो हमारे बार क्या लिखते हैं, डी ग्रेटर देन 0 टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ये लिखना कंपलसरी होता है एग्जाम के अंदर, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ये आप लिख दोगे। हिंदी में क्या लिखोगे बेटा, 2 भिन्न वास्तविक मूल, 2 भिन्न वास्तविक मूल, ये आपका डी आ गया। अब डी आने के बाद हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये मिटा दो, ये सबने नोट कर रखा है, हटा दो इसे। चलिए अब हम बेटा इक्वेशन को एक्स के फॉर्म में सॉल्व करेंगे। चलिए इक्वेशन सॉल्व करते हैं बेटा। सबसे पहले आपका आएगा एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, ये फॉर्मूला लगा देंगे। माइनस की जगह माइनस आएगा, बी ढूंढो आपका क्या है, बी आपका माइनस 25 है, तो ये माइनस और ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा 25। क्लियर हो गया भाई, एक माइनस तो ये था, फिर एक माइनस ये भी आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस। डी की वैल्यू क्या आई थी सर जी, डी आया था आपका 1, तो डी की जगह 1 लिखेंगे, 2 की जगह 2 आएगा, ए क्या था, ए भी आपका 1 था। चलिए जी 25 की जगह 25 आएगा, प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है,
2 1 जा 2 होता है। दोनों को सेपरेट कर लो बेटा, 25 प्लस 1/2 अलग हो जाएगा और x इक्वल टू 25 माइनस 1/2 अलग हो जाएगा। एक बार लिखेंगे प्लस में, एक बार लिखेंगे माइनस में। 25 में 1 ऐड करोगे 26/2 डिवाइड कर लो 13, तो x की वैल्यू 13 आ जाएगी। ऐसे ही 25 में से 1 माइनस करो 24/2 डिवाइड करोगे तो 12, तो x की वैल्यू 12 आ गई। यानी दो वैल्यू पॉसिबल है, 13 मार्क्स भी आ सकते हैं और 12 मार्क्स भी आ सकते हैं, दोनों पॉसिबल है क्योंकि दोनों वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। तो दोनों आंसर कैसे फाइंड होगा आगे बताता हूं। देखिए दोनों वैल्यू कैसे लिखेगा आप, एग्जाम में कैसे लिखोगे। देखो अगर मार्क्स इन मैथ्स गणित में प्राप्तांक, देखो ध्यान से बेटा, आपने मैथ्स को माना था एक्स लेट किया था ना, और x की वैल्यू कितनी आई 13 आई। तो अगर मान लो मैथ्स में 13 है तो मार्क्स इन इंग्लिश क्या होगा, याद है आपको इंग्लिश क्या था, इंग्लिश था आपका 30 माइनस एक्स, यानी 30 माइनस का 13, x की जगह 13, तो आपका आ जाएगा 17। तो अगर मैथ्स में 13 नंबर होंगे तो इंग्लिश में आपके बेटा 17 नंबर होंगे। पहला केस ये बन गया, इसे बोलते हैं केस 1। एक आंसर ये पॉसिबल है और दूसरा आंसर ये पॉसिबल है। क्या पहला आंसर नोट कर लिया आपने, दूसरा आंसर इसी में, ये तो पहला आंसर हो गया, ये पहला आंसर हो जाएगा कि अगर मैथ्स में 13 मार्क्स हैं तो इंग्लिश में 30 में से 13 गिराओ 17 बचेगा। पहला केस ये। दूसरा केस एक इसी में, आप इसके नीचे नोट कर लेना, मैं इसी में ऐड कर लेता हूं, ठीक है। दूसरा क्या पॉसिबल है, अगर मैथ्स में 12 नंबर होते, अगर मैथ्स में क्या होता है बेटा 12 मार्क्स, ये वाले नंबर होते हैं 12 मार्क्स। अगर मैथ में 12 होते तो इंग्लिश में कितने होते, अंग्रेजी में प्राप्तांक इंग्लिश में कितने होंगे, तो 30 में से आप 12 को माइनस करोगे तो 30 में माइनस x था ना, 30 माइनस x की जगह 12, 30 में से 12 18। तो केस सेकंड क्या बनता है 12 और 18। पहले केस में क्या था 13 और 17, और सेकंड केस में क्या लिखोगे 12 एंड 18। ये दोनों ही आंसर है। तो क्या सर ये दोनों ही लिखने पड़ेंगे, जी हां, अगर दोनों पॉसिबल है तो आपको दोनों आंसर लिखना पड़ेगा ना भाई, जितने पॉसिबल होंगे उतने आंसर लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर हो गया। पहले हमने इक्वेशन बनाया, इक्वेशन को फिर सॉल्व करा, फिर ये दो केस बने, तो दोनों केस के द्वारा दोनों आंसर निकाल दिए, ठीक है बेटा। नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करता है बेटा। कंप्यूटर भाई साहब क्वेश्चन नंबर 6 ला दो स्क्रीन पर। आ गया, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, पहले बात हो रही है एक आयताकार फील्ड की, एक रेक्टेंगुलर फील्ड की बात हो रही है। तो पहले ध्यान से देखो, हमने क्या करा, क्वेश्चन नंबर 6 एक बेटा रेक्टेंगुलर फील्ड बना लिया, ठीक है। रेक्टेंगुलर फील्ड आपको बना लेना अपने तरीके से। एक रेक्टेंगुलर फील्ड बन गया। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, जो इसका डायगोनल है, इसका जो विकर्ण है, पहले बेटा क्वेश्चन को बड़े आराम से पढ़ा करो, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो कह रहा है इसका जो विकर्ण है, इसका जो डायगोनल है, क्या कह रहा है उसके बारे में पढ़ो आगे। इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड से 60 ज्यादा है। तो अगर मान लो शॉर्टर साइड x है तो ये x प्लस 60 होगा, क्योंकि क्या बोला 60 ज्यादा है, 60 मोर है, तो मोर के लिए प्लस होता है, लेस के लिए माइनस होता है। आपको 25 बार बता चुका हूं, चैप्टर जब स्टार्ट हुआ था तब भी ये बात कही थी कि अगर मोर आए तो ऐड कर दो, लेस आए तो माइनस कर दो। तो 60 मोर तो 60 प्लस हो गया, क्लियर हो गया। शॉर्टर साइड x हो गया और ये x प्लस 60, क्योंकि 60 ज्यादा है। आगे बढ़ो बेटा, इसके आगे क्या कह रहा है आपसे, द लॉन्गर साइड, मान लो ये लॉन्गर साइड है, लॉन्गर साइड की बात हो रही है, ये लॉन्गर साइड है। लॉन्गर साइड जो है वो 30 ज्यादा है, 30 मोर देन द शॉर्टर साइड। अब ये जो है वो शॉर्टर से 30 ज्यादा है, फिर से कह रहा मोर, तो x प्लस 30 हो जाएगा। पहले बताओ ये तीनों बातें क्लियर होगी बेटा। आपके पास तीन चीज गिवन है, आपको दे रखा शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड आपने x माना, डायगोनल x प्लस 60, क्योंकि डायगोनल 60 ज्यादा है, और लॉन्गर साइड x प्लस 30, क्यों, क्योंकि 30 ज्यादा है। तीन चीज क्लियर हो गई। हम जानते हैं कि किसी भी रेक्टेंगल के सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो यहां लग जाएगा बेटा पाइथागोरस थ्योरम। यहां पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लगाओगे, यहां पाइथागोरस फॉर्मूला लगाओगे। तो आइए पाइथागोरस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बेटा। ABCD, यहां स्टार्टिंग करोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। हिंदी में क्या लिखोगे बेटा, हिंदी मीडियम ये लिखोगे बेटा
पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ये लाइन लिख दोगे। अब कैसे अप्लाई करना है ये बताता हूं। सबसे पहला आता है बेस, बेस मतलब नीचे वाली साइड, यानी x प्लस 30 का होल स्क्वायर। फिर आता है बेटा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब हाइट, हाइट होता है बेटा x, x का स्क्वायर। और इक्वल टू में आता है डायगोनल, इक्वल टू में आता है जो 90 के सामने हाइपोटेनियस है, तो 90 के सामने क्या है x प्लस 60 है। दोबारा देख लो, सबसे पहला आता है बेस, तो बेस का स्क्वायर हो गया। फिर आता है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया। और फिर आता है जो 90 के सामने हाइपोटेनियस है, तो 90 के सामने कौन है x प्लस 60, तो x प्लस 60 का स्क्वायर। ये पाइथागोरस का आपने थ्योरम लगा दिया। यहां बेटा एक फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा था। सबसे पहले आएगा a स्क्वायर, फिर आएगा बेटा बी स्क्वायर। आप चाहो तो डैक लगा सकते हो, कैसे लगा सकते हो देखो, अगर डैक लगाना चाहो तो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, फिर आएगा बी स्क्वायर, 30 का स्क्वायर करोगे 900 आएगा। फिर आएगा 2ab, 2a और b, 2ab का मतलब क्या है, इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 से होती है, तो इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो तो 60x आ गया। क्लियर हो गया? तो हमने फॉर्मूला लगा दिया बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लग गया। प्लस एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहां फॉर्मूला लग गया फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर से वही फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला लगाओ a स्क्वायर, फिर आएगा प्लस का बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे बेटा 3600 हो जाएगा, बी स्क्वायर 60 का स्क्वायर ये होता है। फिर आएगा 2ab, 2ab का मतलब 2 मल्टीप्लाई x मतलब 60, इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे 2ab मल्टीप्लाई कर दो 120x। ठीक है जी, तो यहां भी फॉर्मूला लगा दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, यहां फॉर्मूला लगा दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब सबको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, सबको उठाकर लेफ्ट हैंड साइड पे रख लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 900 प्लस का 60x प्लस का एक्स स्क्वायर, ये देखो प्लस का इधर आके हो जाएगा माइनस, प्लस का हो जाएगा माइनस 3600 और प्लस का हो जाएगा माइनस 120x इक्वल टू 0, क्योंकि सब कुछ उठा के हमने लेफ्ट हैंड साइड पे रख लिया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। एक्स स्क्वायर डेक कैंसिल, जो कैंसिल हो सके कैंसिल कर दो। एक्स स्क्वायर और कोई तो नहीं है, नहीं अकेला है, तो सबसे पहले आप लिखोगे एक्स स्क्वायर क्योंकि सिंगल है। एक्स स्क्वायर लिख लिया। अब एक्स वाले ढूंढो, 60x प्लस का है और 120x माइनस का है, तो 60 प्लस का और 120 माइनस का, तो ये जीत जाएगा, माइनस का 60x बचेगा। अब नंबर देखो, नंबर कौन कौन से हैं, 900 आपका प्लस का है, 900 सोल्जर प्लस के हैं और 3600 सोल्जर जो है माइनस के है, 3600 सोल्जर माइनस के हैं, तो ये नंबर ज्यादा, तो ये जीत जाएगा। कितने से जीतेगा, माइनस का 2700 इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखो, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुका है, और जब हम जानते हैं जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है तुरंत आप एबीसी शुरू कर दो। तो आपका ए जो होगा वो आपका 1 होगा, बी जो होगा वो आपका माइनस 60 कहलाएगा और सी जो होगा वो आपका माइनस 2700 कहलाएगा। तो ये आपके पास ए आ गया, ये आपके पास बी आ गया और ये आपके पास सी आ गया, तीनों आ चुके हैं। अब हम डी निकालेंगे। डी का फॉर्मूला क्या लगाते थे बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुट करो, बी क्या है तो माइनस 60 का स्क्वायर, माइनस 4 की जगह 4, ए क्या है बेटा 1 है, सी क्या है तो माइनस का 2700, माइनस 60 का स्क्वायर करोगे 3600 हो जाएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। 27 की 4 से मल्टीप्लाई करो, 00 की जगह 00, 7 की 4 से करोगे 8, 2 कैरी बचेगा, 4 2 जा 8 और 2 10, तो 10,800। दोनों को ऐड कर लो, 14400 आ गया। देखो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, और हम जब जानते हैं जब डी की वैल्यू बच्चों पॉजिटिव आती है तो हम एक लाइन लिखते हैं हमेशा, डी ग्रेटर देन 0 टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ये लाइन कभी मत भूलना क्योंकि हाफ मार्क्स आपके कट जाएंगे। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, हिंदी में क्या लिखोगे बेटा, दो भिन्न वास्तविक मूल, दो भिन्न वास्तविक मूल, ये लाइन लिख दिया। चलो जी डी तक तो आ गया। अब डी फाइंड होने के बाद हम एक्स की वैल्यू फाइंड करा करते थे, तो चलिए अब एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। ये मिटा दो बेटा, इसकी आवश्यकता नहीं है अभी। हाँ जी, अब हम फाइंड करेंगे बेटा x। तो x का फॉर्मूला क्या होता था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, तो फॉर्मूला लगा दिया। माइनस की जगह माइनस, b ढूंढो, b क्या है, b आपके पास माइनस 60, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया 60, प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी कितना आया था बेटा, डी आया था आपका 14400, 2 की जगह 2 रहेगा, ए क्या था आपके पास, ए की वैल्यू आपके पास 1 था, 60 की जगह 60 आएगा बेटा, प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस। अब देखो ये बहुत बड़ा नंबर है तो आपको टेंशन हो रही होगी कि अंडर रूट से बाहर कैसे आएगा, नहीं घबराना नहीं है, मैं आपको तरीका बताता हूं। देखो बहुत बड़ा नंबर है तो घबराओगे नहीं। 144 किसका स्क्वायर होता है, ये स्क्वायर होता है 12 का।
144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का, तो ये 12 लिख दिया। और 2 जीरो का पेयर बन गया 1 जीरो, क्योंकि अंडर रूट्स में पेयर बनता है। तो भाई 144 पेयर स्क्वायर होता है 12 का, और 2 जीरो का पेयर बन गया 1 जीरो, 120 आ गया बाहर। क्लियर हो गया? अपॉन में 2 बन जाए 2, दोनों को सेपरेट कर लो। 60 प्लस 120 अपॉन में 2 अलग कर लो, और 60 माइनस 120 अपॉन में 2 अलग कर लो। बेटा दोनों को ऐड करोगे 180 अपॉन में 2 डिवाइड कर दो, ये आ गया 90, और 60 में से 120 करोगे माइनस 60 अपॉन में 2 डिवाइड करोगे माइनस 30, ये आएगा नॉट पॉसिबल। क्यों सर जी नॉट पॉसिबल? क्यों? क्योंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूं, लेंथ, किसी चीज की लंबाई, बेस, हाइपोटेनियस, हाइट, ये सब नेगेटिव नहीं आ सकती। तो यहां लिखेंगे असंभव, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती, लेंथ कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, इसलिए ये जो होगा वो नॉट पॉसिबल। तो आपका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? x की वैल्यू 90, ये तो x है, अभी आंसर नहीं आया, ये तो x की वैल्यू आई है। अब हमें फिर से 1 बाय 1 इसके आंसर लिखने पड़ेंगे। तो चलिए इसके आंसर लिखते हैं बेटा। तो आप चाहो तो फिर से डायग्राम बना लो, या 1 बाय 1 करके अलग अलग भी लिखा सकते हो। मैं आपके लिए डायग्राम फिर से बनाता हूं। मैंने ऐसी डायग्राम बनाया था, तो फिर से आपने डायग्राम बना लिया, डायगोनल था। देखो ये क्या था? x था, याद है आपको? ये x था, तो x की वैल्यू कितनी आई? 90, तो यहां लिखेंगे 90 मीटर। ये क्या था बेटा? x प्लस, याद होगा आपको, 30 था, x प्लस 30 था, तो x की जगह आ गया 90, 90 में 30 ऐड कर दोगे 120 मीटर आ जाएगा। ये क्या था बेटा? x प्लस 60 था, तो x की वैल्यू आ गई 90, 90 में 60 जोड़ दो 150 मीटर आ गया। तो हाइट जो होगी आपकी वो 90 मीटर, बेस जो होगा वो आपका 120 मीटर, और हाइपोटेनियस डायगोनल जो होगा 150 मीटर। इस प्रकार हमने सारी वैल्यू फाइंड कर ली। क्लियर हो गया? ये था x की वैल्यू फाइंड कर लो और उसे डायग्राम में दोबारा रिप्रेजेंट कर दो। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमें डायगोनल के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, नोट कर लिया सबने? नोट करो, जल्दी से नोट कर लो बेटा। मिटा दूं? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी भाई साहब, तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। कंप्यूटर जी जरा क्वेश्चन नंबर 7 ला दो बच्चों के लिए। आ गया बेटा? देखो बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत चीज आपको सीखने को मिलेगा इस क्वेश्चन में। देखो, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस, 2 नंबर के वर्गों का अंतर आपको 180 दिया हो। ठीक है जी। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर जो है वो 8 टाइम्स है लार्जर नंबर, लार्जर नंबर के कंपैरिजन 8 गुना ज्यादा है। तो फाइंड द 2 नंबर, बस यही मार खा गया। उन्होंने बोला फाइंड द 2 नंबर। अब जब क्वेश्चन में 2 चीजें पूछते हैं तो आप एक चीज कैसे लेट कर सकते हो? तो यहां पे आपको x एंड y दोनों आना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर जी आपने चैप्टर में कहा था कि y तो लेना नहीं है। बिल्कुल नहीं लेना, मैं खुद भी कह रहा हूं y भी नहीं आएगा, नहीं इक्वेशन में नहीं आएगा मेरा, आप देखना जब सॉल्व करूंगा। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों नंबर फाइंड करो, इसलिए x एंड y हमें मजबूरी से दोनों को लेट करना पड़ेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा। लेट लार्जर नंबर, लेट लार्जर नंबर, 2 नंबर की बात हो रही है तो बड़ी संख्या होगी, एक छोटी संख्या होगी। लेट लार्जर नंबर इक्वल टू x, माना बड़ी संख्या, माना बड़ी संख्या इक्वल टू x, और लेट स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर जो होगा वो y होगा, माना छोटी संख्या हमने x मान ली। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना। अब एक चीज को, लार्जर नंबर हमने x ले लिया और स्मॉलर नंबर ने y ले लिया। अब क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ो, आपसे कह रहा है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। ठीक है, अभी यूज कर लेंगे इसका। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, इस वर्ड पे ध्यान दो, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है यानी कि y स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, वो लार्जर नंबर के 8 टाइम्स है, लार्जर नंबर के 8 टाइम्स है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है कंडीशन, ये वाली कंडीशन गिवन है और इसको मेन समझना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा आपने। वो यह कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या क्या है y, तो y का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर जो है वो 8 टाइम्स है, 8 गुना है किसके? लार्जर नंबर के। तो y स्क्वायर इक्वल टू 8x, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब पढ़ो क्वेश्चन में, अब स्टार्टिंग से पढ़ो क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन में पढ़ो स्टार्टिंग से क्या कह रहा है।
द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, इन दोनों नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस, इन दोनों नंबर के स्क्वायर, कह रहा है स्क्वायर का डिफरेंस, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस, इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस जो है वो 180 है। ये क्वेश्चन में बोल रहा आपसे, स्टार्टिंग में बोल दी उन्होंने, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं मुझे, माइनस की जगह माइनस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वाई स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा, 8x लिखूंगा। जरा ध्यान से देखो क्वेश्चन, वाई स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या गिवन है, तो वाई स्क्वायर की जगह हमने 8x लिख लिया, प्लस का इधर ले आओ, माइनस का 180 इक्वल टू 0। बच्चों अगर ध्यान से देखो तो ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया तो आप सब जानते हो कि ए तो आपका हो गया 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 लिखूंगा। बी क्या है आपके पास, माइनस का 8, तो बी आपका -8 हो जाएगा। और सी आपके पास क्या होगा, सी आपका होगा माइनस का 180। तो आपके पास ए है, आपके पास बी है, आपके पास सी है, तीनों वैल्यू आ चुकी है। अब आप डी फाइंड कर लो, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी की जगह क्या पुट करोगे, -8 का स्क्वायर -4, ए की जगह आप पुट करोगे 1, और सी की जगह पुट करोगे माइनस का 180। -8 का स्क्वायर करो तो 64, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 बन जा 4 की 180 से करोगे 720 हो जाएगा। 64 और 720 को ऐड कर लो तो 784 आ गया और प्लस का आया। और जब हम जानते हैं कि बच्चों जब ये प्लस का आता है तो हम क्या लिखते हैं, d ग्रेटर देन 0 टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, और हिंदी में क्या लिखते हैं बेटा, दो भिन्न वास्तविक मूल, दो भिन्न वास्तविक मूल। क्लियर हो गया। इसके बाद आप सब जानते हो कि क्या होने वाला है, इसके बाद हम अब x का फॉर्मूला लगाएंगे। x का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, तो x का फॉर्मूला बेटा ये वाला क्वेश्चन बाद में यूज भी होगा, तो थोड़ा ध्यान रखना, मैं मिटा दूं आप मुझे बता देना। चलिए जी, x का फॉर्मूला क्या था, -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2 है। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, माइनस की जगह माइनस, b ढूंढो क्या है, b आपके पास है -8, तो माइनस और माइनस आपका +8 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट डी ढूंढो, d आपके पास है 784, 2 की जगह 2 आ जाएगा, a क्या था 1 था, देखो 8 की जगह 8 आ गया, प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस आ गया। अब सर जी अंडर रूट से बाहर कैसे आएगा, अंडर रूट से बाहर आने के लिए आपको स्क्वायर पता होना चाहिए। 784 स्क्वायर होता है बेटा 28 का, 28 का स्क्वायर होता है। अब नहीं पता सर जी, मुझे तो नहीं पता स्क्वायर, तो क्या करोगे, 784 को आप फैक्टर कर लेना, फैक्टर कर लेना, दो का पेयर बना ला, आप देखना 28 आएगा। मुझे पता है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ये 28 का स्क्वायर होता है। 2 1 जा 2 हो गया, दोनों को सेपरेट कर लो, एक बार प्लस में 28 अपॉन में 2 और एक बार माइनस में 28 अपॉन में 2, एक बार प्लस का 28, एक बार माइनस का 28। 8 और 28 को ऐड करोगे 36 अपॉन में 2 डिवाइड करोगे 18 आ गया, तो x की वैल्यू 18, एक वैल्यू तो 18 आ गया, ठीक है। और 8 में से 28 घटाओगे -20 अपॉन में 2 डिवाइड करोगे -10, ये लिख दोगे असंभव। सर जी क्यों असंभव, क्योंकि आपने स्क्वायर किया था, नॉट पॉसिबल, आपने स्क्वायर किया था, और स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो x की वैल्यू तो 18 आ गई, लेकिन अभी y नहीं आया, ये तो लार्जर नंबर 18 आ गया, अभी हमें स्मॉलर नंबर नहीं पता। तो स्मॉलर नंबर कैसे पता करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो पहला इक्वेशन था वहां पे जाएंगे वापस। चलिए जी पहले इक्वेशन पे आते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 से। पहला इक्वेशन क्या था, y स्क्वायर इक्वल टू 8x, शायद आपको याद हो, यही था इक्वेशन कि y स्क्वायर इक्वल टू 8x, y स्क्वायर की जगह y स्क्वायर, 8 की जगह 8, x कितना आया, x आया सर जी 18, तो 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर हो गया, y स्क्वायर की y स्क्वायर, 18 8 जा 144 हो गया, ठीक है जी भाई साहब। स्क्वायर बनता है अंडर रूट, तो स्क्वायर क्या बन गया, अंडर रूट 144। और याद रखना बेटा, कभी भी अंडर रूट अगर लगाते हैं तो प्लस माइनस बाहर लिखना पड़ता है, यानी एक प्लस का लिखना पड़ेगा, एक माइनस का। कभी भी स्क्वायर अंडर रूट बनाओ, स्क्वायर आरएचएस मार के अंडर रूट बन जाता है, लेकिन प्लस माइनस आपको बाहर लिखना पड़ेगा। तो y इक्वल टू प्लस माइनस 144 किसका स्क्वायर होता है, 144 स्क्वायर होता है 12 का, तो y की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 12। तो इसके क्या क्या आंसर होंगे, देखो इसके आंसर क्या क्या होंगे। इसके x की वैल्यू तो 18 हो गया,
x की वैल्यू तो 18 है, यानी लार्जर नंबर तो 18 आएगा, फिक्स है। लेकिन स्मॉलर नंबर जो है वो प्लस माइनस 12, यानी प्लस का भी 12 हो सकता है और माइनस का भी 12 हो सकता है। तो ये जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, लार्जर नंबर एंड स्मॉलर नंबर। ठीक है भाई साहब, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसमें मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि आप इस चीज को समझो। आपसे पूछ क्या रहा था, लास्ट में पूछ क्या रहा था, 2 नंबर, तो एक x मान लिया, एक y मान लिया। फिर उन्होंने क्या कहा था, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो लार्जर नंबर का 8 गुना है। इस चीज को अगर जिसने समझ ली कि स्मॉलर नंबर का स्क्वायर लार्जर नंबर का 8 टाइम्स है, बस ये मेन कंडीशन है। बाकी तो आपको पता ही है कि दोनों नंबरों का स्क्वायर का डिफरेंस 180 दिया था, फिर y स्क्वायर की वैल्यू 8x पुट कर ली, इक्वेशन बन गया। उसके बाद इक्वेशन बनने के बाद सॉल्व करना आप सब जानते हो। ठीक है भाई साहब, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। मिटा दो, ये सब नोट कर लिया ना, ठीक है। चलो जी भाई साहब, कंप्यूटर भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 8 ला दो जरा स्क्रीन पर। आ गया, चलो जी पढ़ो। ओहो हो, बेहतरीन क्वेश्चन, लगा लो बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। लिख लेना आप कहीं पर, मोस्ट इंपोर्टेंट, 100 टाइम्स मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा, 100 टाइम्स मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लेना। सबसे ज्यादा स्पीड वाला क्वेश्चन आता है, और स्पीड वाले में कॉन्सेप्ट काम आएगा जो मैंने आपको सिखाया था। सर जी वो तो हमें याद नहीं है, तो एक काम करो, पहले आप जाओ 4.1 पे। 4.1 में रूल्स समझाए थे, मैं बार बार ये हर वीडियो में बात बता रहा हूं। 4.1 में रूल्स बताए थे स्पीड वाला, पहले वहां चले जाओ, वहां से रिमाइंड कर लो कि क्या बताया था स्पीड वाला रूल, फिर आ जाना यहां। शायद 4.3 में भी बताया था, 4.2 में भी बताया था, एक बार चेक कर लेना। चलिए बेटा, अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर, लो जी डिस्टेंस दिया, ये है डिस्टेंस, इसे बोलेंगे डिस्टेंस। जो जो दिया है पहले आराम से तसल्ली से लिख लो कि डिस्टेंस है 360 किलोमीटर, ट्रेन जा रही है। इफ द स्पीड हैज बीन 5 किलोमीटर मोर, अगर स्पीड 5 ज्यादा होता, ज्यादा में क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो x प्लस 5, ये स्पीड दिया हुआ है। कह रहा 5 किलोमीटर ज्यादा, ज्यादा के लिए बार बार कह रहा हूं प्लस होता है। 5 किलोमीटर मोर, तो 5 किलोमीटर मोर, x में 5 प्लस कर दिया। आगे पढ़ते हैं। इट वुड टेक 1 आवर लेस, तो टाइम आपको दिया 1 आवर। टाइम क्या दिया हुआ है, 1 आवर, 1 घंटे। आपको जो जो चीज दिया हुआ है ना पहले आपसे लिख लो। डिस्टेंस 360 दिया हुआ है, स्पीड 5 ज्यादा होता, टाइम 1 घंटा दिया हुआ है, तो फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो ट्रेन की स्पीड आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, हमने स्पीड ऑफ ट्रेन मान लिया बेटा x किलोमीटर पर आवर, माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब फॉर्मूले को याद करो, मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, शायद आप में से बहुत कम बच्चों को याद होगा। फॉर्मूला लिखवाया था, लिखना नहीं है फॉर्मूला, पेपर में नहीं लिखना, बस आपको शो करने के लिए दिखा रहा हूं। फॉर्मूला क्या था, मैंने आपको लिखाया था डिस्टेंस अपॉन में x माइनस डिस्टेंस अपॉन में x और इक्वल टू में टाइम, यही लिखवाया था आपको। डिस्टेंस अपॉन में x, डिस्टेंस अपॉन में x इक्वल टू टाइम, यही लिखवाया था। दूरी बटे x, दूरी बटे x इक्वल टू टाइम। उसके बाद मैंने आपको क्या कहा था, अगर स्पीड बढ़ रहा हो तो स्पीड अगर बढ़ रहा हो तो यहां प्लस कर देना, और अगर स्पीड कम हो रहा हो तो यहां माइनस कर देना। ये चीज आपको सिखाई थी। अब क्वेश्चन में क्या बोला, डिस्टेंस कितना था, डिस्टेंस की जगह आएगा 360, है ना भाई। सिंपल फॉर्मूले में पुट करना है, कुछ नहीं करना आपको। जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था वो याद रखो, किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगी नहीं कभी आपको। फिर डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना था 360। क्वेश्चन में क्या बोलता है, स्पीड बढ़ी थी घटी थी, याद आपको, स्पीड बढ़ी थी, x प्लस 5 लिखा था मैंने, तो x प्लस 5 यहां आएगा, बढ़ी थी ना स्पीड, तो यहां आ जाएगा x प्लस 5, यहां कुछ नहीं आएगा। ठीक है, यहां माइनस ही आएगा। और इक्वल टू में क्या आना चाहिए, टाइम, टाइम क्या दे रखा था 1 आवर, तो टाइम हटा के 1। क्या करा, देखो ध्यान से, कुछ नहीं करा मैंने, केवल जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था उसमें वैल्यू रिप्लेस कर दी। वैल्यू को रिप्लेस करना है, आपके सामने कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फॉर्मूला याद रखो जो आपको स्टार्टिंग में समझाया था। चलिए बेटा, आप इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या लोगे, एक तो x आएगा और एक x प्लस 5 आएगा। चलिए 360 की x से करो तो 360x आ जाएगा, प्लस 360 की 5 से करो तो शायद 1800 आएगा, चेक कर लेना एक बार, माइनस 360 की x से करूंगा तो 360x आ जाएगा, 1 की जगह 1 आ गया। 360x से 360x प्लस कैंसिल, क्योंकि प्लस का और ये माइनस का है। ठीक है भाई साहब, यहां तक कोई परेशानी नहीं है।
क्या बचा 1800 बच गया, ऊपर तो 1800 बच गया, नीचे x की x से मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर बचेगा, x की 5 से करोगे 5x आएगा, इक्वल टू में 1 इक्वल टू में 1। क्या करोगे इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x की 1 से करोगे तो एज इट इज आपको वही लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x इक्वल टू 1800 की 1 से करो तो 1800 एज इट इज आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस का 5x, बेटा प्लस का इधर ले आओ तो माइनस का 1800 इक्वल टू 0। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने आ गई। अब तो दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, जब आप इक्वेशन बन गई तो आप खुद सॉल्व कर सकते हो। वीडियो को पॉज कर लो और इसके आगे खुद, भाई यहां तक आपको समझ में आता है कि भाई समझ लो, वीडियो को पॉज कर लो, उसके बाद खुद करो कि भैया आंसर मैं खुद कर सकता हूं, ठीक है। बाकी मैं करा देता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे कहेंगे हाँ सर जी आपने कराया नहीं। ए क्या है 1 है बेटा, बी क्या है आपके पास 5 है बेटा, और सी क्या है माइनस का 1800। डी फाइंड करो, डी का फॉर्मूला होता है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या आपके पास 5 का स्क्वायर माइनस का 4, ए ढूंढो आपका 1 है, और सी क्या आपका माइनस का 1800। 5 का स्क्वायर करोगे 25 आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 4 की 18 से करोगे 72, 00 की जगह 00, दोनों ऐड कर लो 7225, 7225, 7225, ये आपका डी आ गया। और किसका आया, प्लस का आया। और प्लस के लिए आप सब लाइन जानते हो कि मैं एक ही बार लिखता हूं, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। हिंदी में क्या लिखोगे बेटा, 2 भिन्न वास्तविक मूल। खुद लिख लोगे 2 भिन्न वास्तविक मूल लिख देना। इसके बाद जब आपके पास डी आ गया तो अब आप एक्स का फॉर्मूला तो खुद भी लगा सकते हो। लो जी सर जी आप वो भी करवा दो, अच्छा लगेगा हमें। ले भैया मैं वो भी करा देता हूं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। वैल्यू पुट करो, माइनस की जगह माइनस, बी ढूंढो बेटा, बी आपके पास क्या है 5, तो 5 आ गया, प्लस माइनस डी ढूंढो बेटा, डी क्या है 7225, 7225 अपॉन में 2 की जगह 2, a की जगह 1 क्योंकि a 1 था, -5 प्लस माइनस। फिर देखो अगर आपको इसका स्क्वायर नहीं पता तो 7225 के क्या कर लो, फैक्टर कर लो। अगर स्क्वायर नहीं पता फैक्टर कर लो, दो का पेयर बना लो। मुझे स्क्वायर पता है ये 85 का स्क्वायर होता है तो मैं डायरेक्ट 85 लिख रहा हूं, मुझे पता है ना भाई, तो मैं डायरेक्ट लिख दिया। 2 1 जा 2, दोनों को सेपरेट कर लो। एक बार प्लस में 85 अपॉन में 2 हो जाएगा, एक बार माइनस 85 अपॉन में 2 हो जाएगा। 85 में से 5 हटाओगे 80 अपॉन में 2, कैंसिल करोगे 40 बचेगा, -5 माइनस 85 माइनस 90 अपॉन 2, डिवाइड करो -40, याद आएगा असंभव, नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता, होता है वैसे तो साइंस में, बट मैथ में नहीं होगा बेटा। क्या है नॉट पॉसिबल, तो x की वैल्यू 40 आ गई, ठीक है। तो यहां लिख लो स्पीड ऑफ ट्रेन, रेलगाड़ी की चाल। क्या लेट किया था आपने, x लेट किया था, x आया 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो होगा वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से करना। कितना अच्छा क्वेश्चन था, इस तरीके से करोगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है बेटा। नोट करो जल्दी से। हाँ बेटा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। कंप्यूटर भाई साहब क्वेश्चन नंबर 9 ला दो, आ गया, पढ़ो बेटा। बेहतरीन क्वेश्चन है, इसे कहते हैं क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आ चुका है, लगा लेना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बेटा ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, देखो कह रहा है आपसे 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 से 3/8 आवर्स। कह रहा है एक टैंक है, मान लीजिए आप कि ये टैंक है, क्लियर है, इसको ना 2 टैप भर रहा है। ये मान लो लार्जर टैप है, एक बड़ा टैप है, और एक मान लो बेटा छोटा टैप है, ठीक है। ध्यान से समझना बेटा, देखो ये दोनों टैप मिलकर इस टैंक को भर रहे हैं, ये दोनों टैप मिलकर इस पानी के द्वारा इस टंकी को भर रहे हैं, ठीक है। दोनों अगर मिलके काम करें, दोनों अगर एक साथ काम करें तो ये 3/8 यानी 75/8 आवर्स में फिल कर देते हैं। दोनों अगर एक साथ काम करें तो इसको 75/8 आवर्स में फिल कर देते हैं। द टैप ऑफ द लार्जर डायमीटर, जो बड़ा टैप है यानी ये वाला जो टैप है, टेक 10 आवर लेस, 10 घंटे कम लेता है। और मैंने आपको क्या समझाया था, लेस के लिए क्या समझाया था, माइनस होता है। शाबाश, कह रहा है 10 आवर लेस, अगर 10 आवर मोर कहता तो प्लस कर देते, 10 आवर लेस कह रहा है
तो हम क्या करेंगे, x में से 10 माइनस कर देंगे। ये बड़े के लिए, अभी सिर्फ बड़े के लिए बात हुई है। आगे बढ़ते हैं। अगर कह रहा है बड़े वाला जो है वो 10 घंटे कम टाइम लेगा स्मॉलर टैब के कंपैरिजन, तो स्मॉलर को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, और लार्जर जो होगा वो x माइनस 10 होगा क्योंकि 10 आवर कम लेता है। ये उसी प्रकार से क्वेश्चन है जैसे आपने पढ़ा था 3rd चैप्टर में वर्क वाला क्वेश्चन, जिसमें आपने पढ़ा था कि मैन एंड वुमेन दोनों मिलकर किसी वर्क को इतने डेज में करते हैं, याद करो, इतने आवर्स में करते हैं, इतने डेज में करते हैं। तो बेटा ये टाइम वाले क्वेश्चन जो होते हैं ये वर्क के अकॉर्डिंग होते हैं, कार्य के अकॉर्डिंग होते हैं। तो इस टाइप क्वेश्चन देखो कैसे करे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, let time taken by smaller tab equal to xr। हमने मान लिया कि जो स्मॉलर टैब है वो जो टाइम ले रहा है वो xr ले रहा है। माना छोटे नल द्वारा लिया गया समय, कि छोटा नल जो ले रहा है वो xr ले रहा है। तो टाइम टेकन बाय लार्जर टैप कितना ले रहा है, x माइनस 10। अभी लिखा ना 10 आवर्स कम ले रहा है, तो x माइनस 10, इसे हटा दो, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। x माइनस 10 ये ले रहा है बेटा लार्जर टैप। हिंदी में क्या लिखोगे, बड़े नल द्वारा लिया गया समय। बड़ा नल ले रहा है x माइनस 10 क्योंकि 10 आवर कम ले रहा है। उन्होंने कहा था 10 आवर लेस में माइनस करते हैं। अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ध्यान से समझो। देखो टंकी तो एक ही है, एक ही टंकी को फिल करना है, और फिल कौन कर रहा है, दोनों मिलकर फिल कर रहे हैं। तो जब एक टंकी को फिल कर रहे हैं तो एक टंकी का कुछ हिस्सा तो इसने फिल किया होगा, एक टंकी का कुछ हिस्सा तो इसने फिल किया होगा, पहले वाले ने फिल किया होगा, और एक टंकी का कुछ हिस्सा दूसरे वाले ने फिल किया होगा। यही तो बात है ना, एक टंकी का कुछ हिस्सा पहले वाले ने फिल किया, एक टंकी का दूसरा हिस्सा जो कुछ हिस्सा है वो दूसरे वाले ने फिल किया। दोनों ने मिलकर क्या करा, दोनों ने मिलकर एक टंकी को भरा। एक टंकी का कुछ हिस्सा पहले वाले को, एक टंकी का कुछ हिस्सा दूसरे वाले, दोनों ने मिलकर एक टंकी को फिल किया। कितने घंटे में, इन्होंने फिल किया 75/18 आवर्स में। तो टाइम भी अपॉन में आ जाएगा। सर जी टाइम अपॉन में क्या हुआ, बेटा आपको वर्क वाला कॉन्सेप्ट बताया था चैप्टर 3 आप चैप्टर 3.6 में जाओ, एक्सरसाइज 3.6 में आपको बताया था वर्क वाले कॉन्सेप्ट, कि कहीं भी वर्क वाला और टाइम वाला क्वेश्चन आता है तो उसको अपॉन में लिखा जाता है, कि एक टंकी का कुछ हिस्सा पहले वाले ने फिल किया, एक टंकी का कुछ हिस्सा दूसरे वाले ने फिल किया, और दोनों ने मिलकर, क्यों क्वेश्चन में क्या था, टुगेदर, इसलिए हमने प्लस किया, दोनों ने मिलकर फिल कराया इसलिए यहां प्लस आया। दोनों ने मिलकर एक टंकी को भरा, कितने टाइम में, 75/8 में। ये भी अपॉन में आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, मेजर प्रॉब्लम ये है। तो चलिए जी एलसीएम लेंगे, तो पहला क्या आएगा, x आएगा, दूसरा क्या आएगा, x माइनस 10। ये x आ गया, x माइनस 10 आ गया। x माइनस 10 की 1 से करोगे x माइनस 10 आएगा, x की 1 से करोगे x आएगा। बेटा ये 8 आ जाएगा ऊपर, तो 8/75 आपका बचेगा। ठीक है, चलिए प्लस माइनस कर लेते हैं। x और x, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है। x और x होता है बेटा 2x माइनस का 10 अपॉन में x की x से मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर, माइनस x की 10 से करो तो 10x, और इक्वल टू में क्या है 8/75, 8/75 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। इन दोनों की मल्टीप्लाई 8 से होगी, 8 की x स्क्वायर से करोगे 8x स्क्वायर आएगा, 10 की 8 से करोगे बेटा 80x हो जाएगा, 75 की 2 से करोगे 150x हो जाएगा, और 75 की 10 से करोगे माइनस 750 हो जाएगा। सबको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, तो 8x स्क्वायर माइनस का 80x, ये प्लस का माइनस हो जाएगा 150x, और माइनस का प्लस हो जाएगा 750 इक्वल टू 0। क्लियर हो गया भाई। ये दोनों तो ऑलरेडी एलएचएस में थे, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, इक्वल टू में कुछ नहीं बचा तो वहां 0 लिख देंगे। ठीक है भाई साहब, तो ये इक्वेशन के फॉर्म में आता जा रहा है। सबसे पहले क्या आया, 8x स्क्वायर आया। देखो ये माइनस के हैं, ये भी माइनस का है, दोनों ही माइनस के हैं, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों ही नेगेटिव है, तो दोनों को ऐड कर दोगे तो माइनस का 230x हो जाएगा,
और प्लस का 750 इक्वल टू 0। ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब चाहो तो आप इसके बाद डायरेक्ट सॉल्व करना चाहो, एबीसी करके डी निकाल लो, बट एक चीज देखो, 2 से ये भी डिवाइड होता है, 2 से ये भी डिवाइड होता है, 2 से ये भी डिवाइड होगा। भाई 2 के टेल में 8 भी आता है, 2 के टेल में देखो 0 आता है, 2 से डिवाइड होगा, यहां भी 0 तो 2 से डिवाइड होगा। तो मैंने आपको बताया था अगर कोई चीज डिवाइड हो रहा हो तो इस इक्वेशन को हम छोटा कर सकते हैं, इससे कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। तो 2 से सबको डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करोगे 4x² बचेगा, 2 से डिवाइड करोगे 230 को 2 से डिवाइड करोगे, 230 को बेटा 2 से डिवाइड करो तो 115x बचेगा, 115x बच गया। प्लस इसको भी 2 से डिवाइड करो, 750 को 2 से डिवाइड करोगे 325 बचेगा, 375 बचेगा, सॉरी 2 से डिवाइड करोगे 1 बच गया 75, 375 इक्वल टू 0। अब आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बन गया। अब आप जानते हो कि ए बी सी और डी हमें चाहिए, तो ए कितना होगा, ए तो आपका 4 आ गया, बी कितना होगा, चलो मैं ऊपर फाइंड कर लेता हूं अगर आपको दिख रहा हो तो, ये हटा दो ना। चलिए भाई साहब अब क्वेश्चन को देखो, ए तो ए क्या फाइंड हुआ आपका 4 आ गया, बी आ गया आपका -115 और सी कितना आ गया बेटा 375। तो आपके पास ए है, बी है, सी है, आप डी निकालोगे, डी का फॉर्मूला क्या लगाओगे, b² - 4ac। बी ढूंढो, बी क्या है, तो बी है बेटा -115 का स्क्वायर माइनस का 4, ए क्या है, ए आपका 4 है, और सी क्या है, सी आपका 375 है। ठीक है भाई, -115 का स्क्वायर करोगे, हम जानते हैं कि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो हमें केवल 115 की स्क्वायर करना है। तो एक काम करो, या तो 115 की 115 से मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर हो जाएगा, या एक और तरीका है, एक शॉर्टकट बताता हूं, अगर लास्ट में 5 है ना तो 25 लिख दो, 5 का स्क्वायर 25 और 11 की मल्टीप्लाई 12 से कर लो, ये शॉर्टकट होता है मल्टीप्लाई, 11 की मल्टीप्लाई 12 से। दोबारा देख लो, 5 का स्क्वायर होता है 25, 11 की मल्टीप्लाई नेक्स्ट नंबर से हो जाएगी, 11 की मल्टीप्लाई 12 से कर लोगे, तो 12 और 12 2 3 1 132 132 और 25 आ गया, माइनस 4 की 4 से करोगे 16, 16 की 375 से करो, ये आपका 3 से आ गया मल्टीप्लाई 16, ये आ गया 6000 के आसपास आया, 6000 आएगा शायद। अब आप इसमें से माइनस करोगे तो 13000 में से 6000 माइनस करोगे 7225, ये आपके सामने डी आ चुका है बेटा, 7225 आपका डी आ गया। ठीक है, अब डी किसका आया, प्लस का आया, तो जब प्लस का आता तो क्या लिखते हैं, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यही लिखते हो हर बार। हिंदी में क्या लिखोगे बेटा, 2 भिन्न वास्तविक मूल। इसके बाद तो आप सब जानते हो क्या होगा, इसके बाद आप x निकालना है, तो x के लिए फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, x के लिए फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए x का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, माइनस की जगह माइनस, b ढूंढो, b क्या है -115, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा 115 प्लस माइनस √d। डी ढूंढो बेटा, डी क्या है, डी आपका 7225 आ गया, 2 की जगह 2 आ जाएगा, ए ढूंढो बेटा, ए आपका 4 था बेटा, तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 115 प्लस माइनस, अब 7225 इसको अंडर रूट से बाहर निकालना है, तो अंडर रूट से बाहर कैसे निकलता है, अगर 7225 के क्या कर लेना, फैक्टर कर लेना, दो के पेयर बन लेना, और अगर डायरेक्ट पता हो कि 85 का स्क्वायर है तो डायरेक्ट 85 लिख सकते हो आप, अपॉन में 2 4 जा 8 आ गया, दोनों को सेपरेट कर लो, 115 प्लस का 85 अपॉन में 8 अलग कर लो, और x इक्वल टू 115 माइनस 85 अपॉन में 8 अलग कर लो, दोनों को सेपरेट कर लिया बेटा, दोनों को ऐड करो पहले इन दोनों को, 5 और 5 0, 1 बच गया, 9 9 10 1 बच गया, 200 अपॉन में 8 डिवाइड करोगे, ये आ जाएगा 25, 8 से डिवाइड कर दिया बेटा, 25 आ गया, तो x की एक वैल्यू तो 25 आ गई, माइनस करोगे 5 में से 5 गया 0, और ये आ गया 30 अपॉन में 8, ये आ जाएगा 15 अपॉन में 4। तो एक तो आपका 25 बैठ रहा है और एक आपका 15 अपॉन में 4 बैठ रहा है। 15 अपॉन 4 क्या है, फ्रैक्शन के फॉर्म में आ रहा है, ये वाला फ्रैक्शन के फॉर्म में आ रहा है, आपने टाइम को लेट x किया था, तो एक x की वैल्यू ये आ रही है और एक x की वैल्यू ये आ रही है, अब दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा सर, तो दोनों को चेक, संभव, ये वाला नॉट पॉसिबल लिख देना, ये वाला नहीं होगा,
तो आंसर कौन सा होगा, x की वैल्यू जो होगी वो 25। अगर आपको पता है तो डायरेक्ट लिख दो। वैसे एक बात बताता हूं, फ्रैक्शन में आ रहा है तो फ्रैक्शन की वैल्यू नॉट पॉसिबल लिख देना, डायरेक्ट कर सकते हो आप। ये सब कहानी करने के लिए समझाने के लिए यूज कर रहे हैं। ये सब जो कहानी हम यूज कर रहे हैं बेटा, ये सिर्फ समझाने के लिए यूज कर रहे हैं, आपको करने की आवश्यकता नहीं है। सब फ्रैक्शन में आ रहा है, आप डायरेक्ट लिख दो असंभव, नॉट पॉसिबल, केवल आपका 25। तो जो स्मॉलर टैप होगा उसको 25 आवर्स लगेंगे। यहां लिख देता हूं, मिटा दो ये सब चीजें, नोट कर लिया आपने। तो टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप इक्वल टू 25 आवर, क्योंकि आपने स्मॉलर को x माना था। छोटे नल द्वारा लिया गया समय, छोटे नल द्वारा लिया गया समय 25 आवर्स होगा। और टाइम टेकन बाय लार्जर टैप क्या था बेटा, x माइनस 10 था, x माइनस 10 यानी 25 में से 10 माइनस कर दोगे तो 15 आवर आ जाएगा। बड़े नल द्वारा लिया गया समय जो होगा वो 15 आवर। तो छोटे नल द्वारा 25 आवर्स और बड़े टैप द्वारा 15 आवर्स, ये दोनों जो होंगे वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है, तो अगर फ्रैक्शन में आए तो आप डायरेक्ट नॉट पॉसिबल लिख देना, वो मत करना। मैं वो सिर्फ समझाने के लिए यूज कर रहा था आपको कि आप वैल्यू इक्वेशन में पुट करके सेटिस्फाई कर सकते हो कि कौन सा आंसर सही है कौन सा नहीं है। वैसे टाइम वगैरह में फ्रैक्शन में जो आता है नॉट पॉसिबल होता है, डायरेक्ट नॉट पॉसिबल लिख दो, x की वैल्यू 25 आ गई तो 25 और 15 आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 9, जो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना और ध्यान से नोट करना इस क्वेश्चन को। मिटा दूं, सबने नोट कर लिया, मिटा दूं, चलिए। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पे। कंप्यूटर भाई साहब 10 ला दो, आ गया, पढ़ो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो, क्या कह रहा है। ये वही क्वेश्चन आ गया, फिर से स्पीड वाला कॉन्सेप्ट लगेगा जो आपको स्पीड वाला फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग में। अभी पिछले क्वेश्चन भी कराया था, 8 क्वेश्चन में कराया था, वही वाला कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन। दो ट्रेन है, एक है एक्सप्रेस ट्रेन, एक है आपका एक्सप्रेस ट्रेन और एक है आपका बेटा पैसेंजर ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन मैंने लंबा एरो इसलिए बनाया क्योंकि इसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है, पैसेंजर ट्रेन की कंपैरिजन इसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा होती है। एक्सप्रेस ट्रेन है और पैसेंजर ट्रेन है, दो ट्रेन है। आगे आपसे कह रहा है टू ट्रेवल 132 किलोमीटर, तो आपको डिस्टेंस दिया हुआ है दोनों का 132 किलोमीटर, दोनों का डिस्टेंस दिया हुआ है 132 किलोमीटर। आगे आपसे कह रहा है बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ टाइम टेकन स्टॉप ऑफ द इंटरमीडिएट स्टेशन। अगर बीच वाले स्टेशन पे वो ट्रेन अगर रुके भी होंगे तो उस टाइम को हटा गए, यानी वो टाइम काउंट नहीं होगा। अगर बीच में कोई किसी स्टेशन पे रुके होंगे ना तो वो टाइम काउंट नहीं करना हमें, कहने का मतलब ये है। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन की जो एवरेज स्पीड है वो 11 किलोमीटर 11 किलोमीटर मोर देन, क्या बोला 11 किलोमीटर मोर देन, तो x प्लस 10 होगा और ये x होगा। क्योंकि बार बार आपको बता रहा हूं किसी भी क्वेश्चन में अगर मोर देन है तो वो ऐड होगा, लेस देन है तो माइनस होगा। इस क्वेश्चन में क्या बोला कि वो 11 किलोमीटर ज्यादा है, सॉरी 11 था ना, हाँ सॉरी बेटा 11 किलोमीटर ज्यादा है तो 11 किलोमीटर प्लस हो जाएगा, ये x होगा, ये 11 किलोमीटर ज्यादा हो गया। आगे आपसे कह रहा है तो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन, तो दोनों ट्रेन की आपको एवरेज स्पीड फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका है ये 10, क्वेश्चन नंबर 10, लेट एवरेज स्पीड ऑफ, पहले इसको देखो पैसेंजर ट्रेन, हमने पैसेंजर ट्रेन को जो बेटा x किलोमीटर पर आवर मान लिया कि पैसेंजर ट्रेन की स्पीड जो है वो x किलोमीटर है। माना यात्री रेलगाड़ी की औसत चाल, यात्री औसत चाल जो है उसे x मान लिया। तो एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, बता बेटा एक्सप्रेस ट्रेन की क्या दे रखा है, जो एक्सप्रेस ट्रेन 11 किलोमीटर ज्यादा है तो ज्यादा के लिए क्या करते हैं बेटा प्लस कर लेते हैं। इस बात को आप समझो, बार बार ये बात समझा रहा हूं कि लेस देन में माइनस होता है, मोर देन में प्लस होता है। इन्होंने बोला है कि एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन से 11 ज्यादा है तो ज्यादा के लिए प्लस करेंगे। ठीक है, हिंदी में क्या लिखोगे, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल जो होगी वो x प्लस 11 होगी क्योंकि वो 11 ज्यादा है। ठीक है, अब आते हैं कॉन्सेप्ट पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, याद करो, स्पीड वाला कॉन्सेप्ट समझाया था, क्वेश्चन नंबर 8 में भी समझाया था, फिर से यहां समझा रहा हूं। क्या कॉन्सेप्ट था
कि पहले डिस्टेंस आएगा, अपॉन में x आएगा, यहां बीच में माइनस आएगा, फिर से डिस्टेंस आएगा, अपॉन में x आएगा और इक्वल टू में टाइम आएगा। यही तो बताया था कॉन्सेप्ट जो आपको स्टार्टिंग में समझाया था, डिस्टेंस अपॉन में x, यहां माइनस, इक्वल टू में टाइम में समझाया था। अब केवल हमें वैल्यू पुट करनी है। तो डिस्टेंस कितना था? डिस्टेंस था 132 था क्वेश्चन का, डिस्टेंस 132 था, तो 132 डिस्टेंस हटा दोगे, इसकी जगह आएगा 132। फॉर्मूला लिखना नहीं है, बस आपको वैल्यू पुट करनी है। फिर स्पीड बढ़ रही है, देखो स्पीड ज्यादा है, तो ज्यादा के लिए क्या बताया था कि इस वाले में प्लस होता है, कम हो तो इस वाले में माइनस होगा, ज्यादा होगा तो इस वाले में प्लस होगा, तो प्लस का 11। क्लियर हो गया? स्पीड ज्यादा होती है तो यहां प्लस होता है, स्पीड कम होती है तो यहां माइनस होता है, बार बार आपको ये समझा रहा हूं। और इक्वल टू में टाइम दे रखा आपको 1 आवर, दोनों के बीच 1 आवर का डिफरेंस था। सिंपल, देखो आप इक्वेशन के फॉर्म में बन चुका है, इक्वेशन के फॉर्म आ चुका है, देखो ध्यान से। अब क्या होगा, केवल एलसीएम लोगे और सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए एलसीएम लेते हैं बेटा, जैसे अब तक बाकी क्वेश्चन में करते हैं। पहले क्या आएगा? x आएगा, फिर क्या आएगा बेटा? x प्लस 11 आएगा। 132 की x से करो तो 132 की x से करोगे तो 132x, ठीक है। फिर 132 की 11 से भी होगी तो 11 2 जा 22, 2 बच गया कैरी। 11 3 जा 33 में 2 ऐड कर लो 35, 3 अभी बच गया। 11 1 जा 11 और 3 14, तो 1452 इसकी जब इससे मल्टीप्लाई करी, दोनों की मल्टीप्लाई होगी। 132 के x से करा 132x, 132 की 11 से करा तो ये आ गया, माइनस की जगह माइनस। 132 के x से करो बेटा 132x इक्वल टू 1 की जगह 1। 132 से 132 कैंसिल, क्योंकि पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। चलिए जी भाई साहब, क्या बच गया आपके पास? आपके पास एक तो ये बच गया 1452, तो एक तो लिख लो 1452, एक तो ये बच गया। x की मल्टीप्लाई x से करोगे x स्क्वायर हो जाएगा, x की मल्टीप्लाई 11 से करोगे 11x हो जाएगा। क्लियर हो गया भाई? ये अपनी जगह पर x की x से करोगे x स्क्वायर, x की 11 से करोगे 11x इक्वल टू में 1, तो इक्वल टू में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। x स्क्वायर प्लस 11x की 1 से करोगे तो x स्क्वायर प्लस 11x एज इट इज आ जाएगा। 1452 की 1 से करो तो 1452, सबको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ, तो x स्क्वायर प्लस का 11x और ये क्या होगा माइनस का 1452 इक्वल टू 0। ये दोनों तो लेफ्ट हैंड साइड पे ही थे, ये बेटा माइनस हो जाएगा। इक्वेशन आ गया। अब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। इक्वेशन आते ही आपको पता है कि ABC आ जाएगा। ए क्या होगा जो इसके साथ है, इसके साथ 1 है। बी क्या होगा बेटा? तो 11 होगा। और सी क्या होगा? तो माइनस 1452 होगा। तो ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है। ए बी सी आ गया। अब आप डी फाइंड करोगे, डी का फॉर्मूला क्या लगाओगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू क्या पुट करोगे? 11 का आ जाएगा स्क्वायर, 4 की जगह 4, ए की जगह आपका 1 और सी की जगह माइनस 1452। ठीक है बेटा? बी की जगह बी की वैल्यू, 4 की जगह 4, ए की जगह 1, सी की जगह सी की वैल्यू। 11 का स्क्वायर करोगे 121 होता है, 11 का स्क्वायर 121, माइनस और माइनस प्लस, माइनस प्लस, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8 आ गया। 4 की 5 से करोगे 20, 2 बच गया। 4 4 जा 16 और 2 18, आपका 1 बचा। और 4 1 जा 4 और 1 5, तो 5808 में हमें 121 ऐड करना है, तो दोनों को ऐड करो। ठीक है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, ऐड करते जाओ, कोई परेशानी नहीं आएगी। 8 और 1 आपका 9 आ गया। 2 और 0 ऐड करोगे 2 बचेगा। 8 और 1 फिर से 9 आ गया और 5 की जगह 5, तो 5929। 5929 क्या है? पॉजिटिव आया, प्लस का आया। तो जब प्लस का आता है तो आपको लिखना पड़ेगा पॉजिटिव वाला केस। तो चलिए क्या लिखेंगे बेटा? d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या लिखोगे? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। हिंदी में क्या लिखोगे बेटा? 2 भिन्न वास्तविक मूल। अब x का फॉर्मूला लगाओगे। x का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। चलो वैल्यू पुट करते हैं, माइनस की जगह माइनस, b ढूंढो। b क्या आपके पास? 11 है, तो b की जगह 11 प्लस माइनस अंडर रूट डी। डी क्या आया था? डी आया था आपका बेटा 5929, तो डी की जगह पुट करेंगे 5929, इसकी वैल्यू जो आई थी 2 की जगह 2 आ गया और a शायद 1 था, तो a की जगह 1 आ जाएगा। ठीक है भाई? देखिए माइनस 11 की जगह माइनस 11, प्लस माइनस की जगह प्लस माइनस। अब 5929
5929 के आप फैक्टर कर लो और दो दो का पेयर बना लो। अब मुझे डैक पता है कि ये 77 का स्क्वायर होता है, ये 77 का स्क्वायर मुझे डैक पता है, तो मैं डैक लिख दूंगा 77। आप फैक्टर करके देख लेना, पहले 7 7 से, फिर 11 11 से, दो बार जाएगा, दो बार 7 से जाएगा, दो बार 11 से आएगा, फैक्टर करके देखना आप। 2 1 जा 2, दोनों को सेपरेट कर लो बेटा। x इक्वल टू -11 प्लस 77 अपॉन 2, एक बार प्लस वाला अलग हो गया, और -11 माइनस 77 अपॉन 2, प्लस वाला अलग कर दो, माइनस वाला अलग कर दो बेटा। 77 में से 11 माइनस करोगे 66 अपॉन में 2 डिवाइड करो 33 आ गया, ठीक है। x की वैल्यू 33 आ गया। ऐसा ही -77 और -11 ये आ जाएगा -88 अपॉन में 2 डिवाइड करोगे -44, तो ये तो लिख देना असंभव। क्यों असंभव? नॉट, ये लिखना पहले नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल आएगा भाई? क्योंकि आपने x किसे लेट किया था? x लेट किया था स्पीड को, और मैथ्स में आपको बताया था इस प्रकार कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती, तो ये असंभव। इस टाइप स्पीड वाला हो, डिस्टेंस हो, टाइम हो, नेगेटिव वर्ड आते ही आप नॉट पॉसिबल लिख दो डायरेक्ट। तो x की वैल्यू क्या है? 33, तो ये जो होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा x इक्वल टू 33। तो ये 33 किसके लिए? जिसे आपने x माना था। x किसको माना था? x आपने लेट किया था बेटा पैसेंजर ट्रेन को, तो पैसेंजर ट्रेन जो होगा वो x होगा, ठीक है, पैसेंजर ट्रेन के लिए। तो यहां लिख देता हूं मैं स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन को आपने x माना था, तो वो x क्या आया? 33 किलोमीटर पर आवर, ये पैसेंजर के लिए हो गया। एंड स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन क्या था? x प्लस 11 था, x प्लस 11, x में 11 ज्यादा, यही था ना, x प्लस 11 था, तो 33 में 11 ऐड कर दोगे, x प्लस 11 का मतलब 33 में 11 ऐड कर लो तो 44 किलोमीटर पर आवर। यहां लिख लोगे बेटा पैसेंजर ट्रेन यानी यात्री रेलगाड़ी, यात्री रेलगाड़ी की जो चाल होगी वो आपका 33, क्योंकि x 33 आया, और जो एक्सप्रेस वाला होगा, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की जो चाल होगी वो 44। तो ये दो जो होंगे वो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से एग्जाम में करना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। स्पीड वाला कॉन्सेप्ट सारे क्वेश्चन इसी प्रकार से होते हैं, कुछ अलग नहीं करना किसी क्वेश्चन में। स्पीड वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसका मेथड यही होता है, ठीक है। तो जल्दी से नोट करो, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नोट कर लिया सबने? मिटा दो इसे, सब नोट कर लिया, ठीक है। चलो भाई, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। हाँ जी, आ जाओ स्क्रीन पर। आ गया बेटा? क्वेश्चन पढ़ो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन इसे बोलेंगे। ये तीनों चारों क्वेश्चन जो लास्ट में दिए हो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11, ये चारों लगा देना मोस्ट इंपोर्टेंट। आप यूजुअली देखना कि बुक में से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो ये चारों में से ही क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर के चारों सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट 11 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, कह रहा 2 स्क्वायर है, 2 वर्ग हैं, 2 स्क्वायर है। मान लो बेटा ये पहला स्क्वायर है और ये दूसरा स्क्वायर है। पहले डायग्राम को समझो तो आपको क्लियर हो जाएगा। 2 स्क्वायर है, एक स्क्वायर क्या होता है? वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, चारों साइड इक्वल है। ये पहला स्क्वायर है, ABCD पहला स्क्वायर है, और PQRS दूसरा स्क्वायर है। 2 स्क्वायर है, इन दोनों का एरिया का सम, द सम ऑफ एरिया ऑफ 2 स्क्वायर, इन दोनों के एरिया का जो सम है वो 468 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर, जबकि इनके पैरामीटर का जो डिफरेंस है वो 24 है। तो पहले तो हमें एरिया और पैरामीटर चाहिए, इसका एरिया चाहिए, इसका एरिया चाहिए, इसका पैरामीटर पर चाहिए, इसका पैरामीटर चाहिए, तभी तो हम प्लस माइनस करेंगे। तो इसके साइड को मैंने x मान लिया, इसके साइड को मैंने y मान लिया। बड़ा बहुत आराम से समझो, इसके साइड को हमने x मान लिया, इसके साइड को हमने y मान लिया, दो अलग अलग चीजें। तो एक को x एक को y लेट कर लिया। लेट साइड, इसकी जो भुजा है वो x मीटर मान ली मैंने, माना भुजा जो है बेटा वो x मीटर, इसके लिए पहले इस पे ध्यान दो। इसके जो साइड है उसको x मान लिया, तो जो इसका एरिया होगा, जो इसका क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा? क्या किसी बच्चे को फॉर्मूला पता है? क्या किसी बच्चे को पता है स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर का एरिया, शाबाश, वेरी गुड। स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका जो एरिया होगा वो होगा एक्स स्क्वायर, और इसका जो परिमाप होगा, परिमाप का फॉर्मूला पता है किसी को? पैरामीटर। पैरामीटर कैसे निकालते हैं स्क्वायर का? इसका पैरामीटर निकालते हैं बेटा, बोलो शाबाश,
4 इंटू साइड, और 4 इंटू साइड यानी 4 की मल्टीप्लाई साइड से होती है। साइड क्या है? x, तो 4 की x से करोगे तो 4x। पहले बताओ, तीन चीज क्लियर हो गया। इसका साइड x है, एरिया x स्क्वायर है, पैरामीटर 4x है। ये हो गया पहले के लिए, ये हमने इसके लिए कर दिया, इसका काम हो चुका है। अब इस पे फोकस करो, यही तीन चीज इसके लिए बताओ। तो लेट साइड क्या लिखूंगा? लेट साइड हिंदी में क्या लिखोगे? माना भुजा। इसका भुजा हमने y मीटर मान लिया कि भाई y मीटर का है। अब बताओ इसका एरिया क्या होगा? इसका अगर मैं आपसे क्षेत्रफल पूछूं, अगर उसका एरिया x स्क्वायर था तो इसका एरिया y स्क्वायर हो जाएगा। और इसका पैरामीटर क्या होगा सर जी? अगर इसका पैरामीटर पूछूं, इसका परिमाप पूछूं, तो परिमाप क्या होगा? इसका परिमाप होगा 4y। इसका था 4x, इसका बनेगा 4y। ठीक है, अगर ये तीन चीज समझ में आ गया, फिर आपको पूरे क्वेश्चन में कहीं दिक्कत आएगी नहीं। मैं पहले तीन चीज पे फोकस करो। देखो, ये भी एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है, दोनों स्क्वायर है। इसका साइड x है, इसका साइड y है। इसका एरिया x स्क्वायर है, इसका एरिया y स्क्वायर है। इसका पैरामीटर 4x है, इसका पैरामीटर 4y है। ठीक है, दोनों की तीन चीज मिल गई। अब दोबारा क्वेश्चन को ध्यान से, स्क्रीन पे आ रहा है ना आपके, जरा पढ़ो क्या कह रहा है, पढ़ो स्क्रीन पे क्या कह रहा है। वो ये आपसे कह रहा है, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर, इन दोनों के एरिया का सम, इन दोनों के एरिया का सम। तो भैया इसका एरिया क्या था? इसका एरिया था एक्स स्क्वायर, इसका एरिया था एक्स स्क्वायर। ये रहा। पहले आप ये टेबल बना लेना अच्छे से, ये मैं बंदी कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ही ना हो। पहले टेबल बना लेना अच्छे से, एग्जाम करना, पहले टेबल बना लो सिंपल सा। अब इन दोनों के एरिया का सम यानी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, इन दोनों के एरिया, एरिया ये रहा, इसका एरिया, इसका एरिया, दोनों के एरिया का सम 468। ये है पहला पार्ट। क्लियर हो गया? दोनों के एरिया का सम, ये भाई पहले का एरिया ये है, दूसरे का एरिया ये है, दोनों का सम 468 है। मैं थोड़ी कुछ कह रहा हूं, तो क्वेश्चन कहवा रहा है आपको ऐसा। अगला पढ़ो, द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर, पैरामीटर का डिफरेंस। तो पैरामीटर क्या है? 4x माइनस 4y। इन दोनों के पैरामीटर का डिफरेंस, इसका पैरामीटर है 4x, इसका पैरामीटर है 4y, इन दोनों का डिफरेंस। अब बोला डिफरेंस तो यहां माइनस लगाऊंगा क्योंकि क्वेश्चन में डिफरेंस बोल रहा है। कितना है? 24 है। इसको मैं आगे भी सॉल्व कर सकता हूं, ये सब हटा दो, इसकी आवश्यकता नहीं। नोट कर लिया सबने? ये टेबल बना लिया सबने? ठीक है, इसकी मुझे आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन शुरू होता है। देखो बेटा, अब ध्यान से ये चीज मैं फिर से लिख लेता हूं। क्वेश्चन 11, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 468, इक्वेशन 1, और 4x माइनस 4y इक्वल टू 24। दोनों का जो आपको डिफरेंस दिया होता है, दोनों का पैरामीटर का डिफरेंस 24 है। 4 यहां भी आ रहा है, 4 यहां भी आ रहा है, 4 यहां भी आ रहा है। 4 से सबको डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करोगे x बचेगा, 4 से डिवाइड करोगे y बचेगा, 4 से डिवाइड करोगे 6 बचेगा। x इक्वल टू 6, माइनस का इधर लाओगे, माइनस का ये ले आओगे, प्लस y। ये बन गया इक्वेशन सेकंड। अब याद करो, दो इक्वेशन आप सबको, बच्चों को आता है, दो इक्वेशन आ चुका है, दो इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत आसान है। आपने थर्ड चैप्टर में सीखा था, याद करो, थर्ड चैप्टर सबने कर रखा है। तो क्या लिखूंगा? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हिंदी में क्या लिखोगे बेटा? समीकरण 1 से। पहला समीकरण उठा लो। पहला समीकरण क्या है सर जी? एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। बस इसको सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। क्या लिखा हुआ? एक्स। तो एक्स नहीं लिखूंगा, एक्स नहीं लिखूंगा, एक्स की जगह रिप्लेस कर दूंगा। एक्स की वैल्यू क्या है देखो ध्यान से, एक्स की जगह क्या लिखूंगा? एक्स की जगह लिखूंगा सर जी 6 प्लस वाई, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर, 468 की जगह 468। क्लियर हो गया? एक्स की वैल्यू रिप्लेस कर दी, ये रहा 6 प्लस वाई, स्क्वायर था स्क्वायर, प्लस प्लस वाई स्क्वायर 468। यहां फॉर्मूला लग गया बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सबसे पहले ए स्क्वायर तो 36 होगा, फिर आता है बी स्क्वायर तो वाई स्क्वायर होगा, फिर आता है 2ab तो 2 6 और y की गुना करो तो 12y हो जाएगा, 2ab 12y हो जाएगा। भाई ए स्क्वायर 36, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर आता है 2ab, 2 की मल्टीप्लाई 6 से तो 12 और 12 की मल्टीप्लाई y से 12y, 2ab ये होगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर, प्लस का इधर ले आओगे तो माइनस 468 इक्वल टू में 0। पहले बताओ यहां तक समझ में आ गया? एक बार दोबारा देख लो शुरू से। बेटा क्या था? पहला इक्वेशन ये था, दूसरा ये बन रहा था 4 से सबको डिवाइड किया, 4 से डिवाइड करो x बचेगा, 4 से डिवाइड करो y बचेगा, 4 से डिवाइड करो 6 बचेगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 बन गया। फिर हमने इक्वेशन 1 ले लिया, इक्वेशन 1 जैसा था उसे एज लिख लिया, x की जगह रिप्लेस कर दिया किसको? 6 प्लस y, क्योंकि x की वैल्यू हमने निकाली थी 6 प्लस y, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, प्लस प्लस y स्क्वायर 468, a प्लस b का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab तो 12, वाई स्क्वायर की जगह वाई स्क्वायर, प्लस का माइनस हो जाएगा 468। देखो बेटा वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर दो बार है,
वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर दो बार है तो क्या बन जाएगा बेटा, ये 2y स्क्वायर। वाई स्क्वायर दो बार है, 2y स्क्वायर बन गया। ये क्या है, प्लस का 12y, तो प्लस का 12y। 36 में से 36 प्लस के सोल्जर हैं और 468 माइनस के सोल्जर हैं, तो ये जीत जाएगा। 468 में से 36 को कम कर दो तो माइनस 8 में से 6 गया, 2 बचा, 6 में से 3 गया, 3 बचा और 4 बचा, इक्वल टू 0। अब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। लेकिन आप सब जानते हो कि 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तीनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसे और ज्यादा छोटा कर लो, आसान पड़ेगा, कैलकुलेशन आसान पड़ेगी। तो 2 से सबको डिवाइड कर लो तो ये बचेगा वाई स्क्वायर। 2 से डिवाइड करोगे तो 6 बचेगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 216 इक्वल टू 0। अब बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ए क्या है, ए बनेगा आपका 1, बी क्या है बेटा 6 है, और सी क्या है -216। डी निकालो, डी का फॉर्मूला लगाओगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुट करते जाओ। बी क्या रखोगे 6 का स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4। ए क्या लिखोगे, ए लिखोगे 1। सी क्या लिखोगे माइनस का 216, भाई सी की जगह ये लिखो, देखो बी की जगह 6 स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1, सी की जगह -216। 6 का स्क्वायर होता है 36, माइनस प्लस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ध्यान से देखो बेटा, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, 4 बन जा 4 की मल्टीप्लाई करूंगा इससे, तो 4 की 6 से करोगे 24, 2 बच गया, 4 1 जा 4 और 2 6 आ गया, और 4 2 जा 8 आ गया। 36 को 864 से ऐड करोगे 900, और 900 किसका आया, प्लस का आया। और जब प्लस का आता है तो आप पता है आपको लाइन लिखनी पड़ती है, स्टेटमेंट लिखनी पड़ती है, क्या, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। हिंदी में क्या लिखोगे बेटा, दो भिन्न वास्तविक मूल, ये आप लिखोगे दो भिन्न वास्तविक मूल। ठीक है भाई साहब, डी आपका आ गया 900। अब आप x की वैल्यू फाइंड करो, तो x की वैल्यू फॉर्मूला लगाओगे, आओ जाइए, फॉर्मूला क्या लगाओगे बेटा, y इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। अब आधे शॉक हो गए होंगे, सर जी अब तक तो आप x लिखते थे, यहाँ y लिख दिया, ये तो गलत बात है सर जी, है अब तक आप x लिखते थे, अब इसमें आपने y क्यों लिखा। अरे भाई x हम इसीलिए लिखते थे क्योंकि इक्वेशन में x था, यहाँ इक्वेशन में देखो y है, x और y का कोई मतलब नहीं है, जो वेरिएबल होगा वो लिखेंगे ना, x होगा तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड होगी, यहाँ वेरिएबल y है तो y की वैल्यू फाइंड होगी। भैया इससे कोई घबराना नहीं है, कोई अलग चीज नहीं हो रहा, जो वेरिएबल होगा वो यहाँ पुट कर देंगे। चलिए जी, b क्या है सर जी 6 है, प्लस माइनस √d, क्या है सर जी, d आपका 900 है, 2 की जगह 2, a क्या है बेटा, a आपका 1 है, माइनस का 6 प्लस माइनस 900 स्क्वायर होता है 30 का, 900 किसका स्क्वायर होता है 30 का, 2 1 जा 2, दोनों को सेपरेट कर लो बेटा, -6 प्लस 30 अपॉन में 2 अलग कर लो, एक बार प्लस में आ गया, और -6 माइनस 30 अपॉन में 2, एक बार प्लस का 30 एक बार माइनस का 30, दोनों सेपरेट कर लो। 30 में से 6 गया 24 अपॉन में 2 से डिवाइड करोगे 12 आएगा, -6 और -30 माइनस का 36 अपॉन में 2 डिवाइड करोगे माइनस का 18 आ जाएगा। तो यहां क्या लिखोगे, असंभव, नॉट पॉसिबल। क्यों सर जी नॉट पॉसिबल क्यों लिखा, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, या साइड, किसी भी स्क्वायर का साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव पॉसिबल नहीं है किसी चीज का, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, साइड, एरिया, ये सब नेगेटिव नहीं आती, तो इसलिए नॉट पॉसिबल। तो x की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई, ये x आया, आप चाहो तो y भी निकाल सकते हो, x की वैल्यू 12 आ गया। ठीक है, एक साइड की साइड आपने निकाल लिया, आप चाहो तो y भी निकाल सकते हो। कैसे, आपने इक्वेशन बनाया था, याद करो इक्वेशन क्या बनाया था, x माइनस वाई इक्वल टू 6, एक जगह आया था शायद, याद है ना, 4x माइनस 4y इक्वल टू 24, 4 से डिवाइड कर दिया था, तो शायद यही बना था, x माइनस वाई इक्वल टू 6 बना।